रोज दोपहर 12 बजे ठीक 1 अरब रुपए अकाउंट में आ जाते हैं, पर शर्त यह है कि सारे के सारे खर्च करने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो रेटिंग 0 हो जाएगी और एक छोटा सा बॉक्स तक खोलने को नहीं मिलेगा। रोज मिलने वाले इस गजब के ऑफर को हाथ से न जाने देने के लिए आपने रात में ही कंपनी की फालतू ओवरटाइम वाली नौकरी को लात मार दी। फिर पैसे देकर रेंट पर ली गई 19 साल की एकदम मस्त कॉलेज गर्ल को साथ लिया और सीधे लग्जरी स्टोर में घुस गए। वहां 40 लाख के गुच्छी के कपड़ों से लेकर 60 लाख के एलवी बैग तक आपने बिना पलक झपकाए सब खरीद लिया। ये देखकर वहां खड़ी सारी सेल्स गर्ल्स हैरान रह गईं और आपके साथ आई लड़की तो आप पर पूरी तरह लट्टू हो गई। लेकिन बॉस, इतना ही काफी नहीं था। सबसे बड़े वाले रंग बिरंगे बॉक्स को पाने के लिए आप सीधे एक वॉच स्टोर में चले गए। वहां दुनिया भर में सिर्फ 20 पीस बनी और 6 करोड़ 75 लाख की कीमत वाली स्फेरिकल टूरबिलॉन नंबर 3 घड़ी की तरफ इशारा करके आपने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबके होश उड़ा दिए। बॉक्स को पहली बार खोला गया और सबसे हाई लेवल पर चेक किया गया। टिंग, आपको मिला फेरारी 812 जीटीएस समुराई, जिसकी कीमत 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा है। ओ माई गॉड, ये तो भी 12 इंजन वाली फ्लैगशिप स्पोर्ट्स कार है जिसे छोटा हॉर्स किंग भी कहते हैं। आप अभी सोच ही रहे थे कि कार कैसे मिलेगी, तभी फोन पर एक मैसेज आया। लू सिटी फेरारी 4S शॉप, आपकी फेरारी 812 जीटीएस के सारे पेपर तैयार हैं। आपकी कार, आप कभी भी आकर अपनी कार ले जा सकते हैं। इसके तुरंत बाद एक बहुत ही प्यारी और अट्रैक्टिव आवाज फोन पर सुनाई दी। हेलो मिस्टर वर्मा, आपकी फेरारी डिलीवरी के लिए तैयार है। क्या आप इस पर ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगवाना चाहेंगे? आपने थोड़ा सोचा और कहा, मैट फिल्म लगा दो। ठीक है सर, मैं आपकी पर्सनल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव श्वेतलाना हूँ। क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ? आपने कहा, हाँ कर लो। आपने फोन रखा और श्वेतलाना की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसकी प्रोफाइल देखने लगे। भाई साहब, व्हाइट शर्ट और ब्लैक स्टॉकिंग्स में ये महिला अपनी खूबसूरती को अच्छे से दिखाना जानती थी। उसने खुद मैसेज भेजा, सर कोई भी बात हो तो कभी भी बताइएगा, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। कोई भी बात हो, 24 घंटे अवेलेबल। आपके मन में आया कि जब मर्द के पास पैसा होता है तो लड़कियां खुद ही इंप्रेस होने लगती हैं, लेकिन आप भी पुराने खिलाड़ी हैं। एक सेल्स गर्ल की वजह से आप होश नहीं खोने वाले थे। अब भी आपके पास पैसा कीमती है, इसीलिए आप सिर्फ बड़े दांव खेलेंगे। आपने बस ओके लिखकर रिप्लाई किया और सोचने लगे कि इस 10 करोड़ को कैसे ठिकाने लगाया जाए। जितना ज्यादा खर्च होगा और जितना बड़ा असर होगा, स्कोर उतना ही हाई मिलेगा। जब नॉर्मल बॉक्स से करोड़ों की कार निकल सकती है तो गोल्ड या रंग बिरंगे बॉक्स से तो बवाल ही मच जाएगा। आपने सिस्टम से पूछा, क्या बॉक्स में हेल्थ बढ़ाने वाली चीजें भी मिलती हैं? सिस्टम ने जवाब दिया, रंग बिरंगे बॉक्स में सब कुछ मुमकिन है। चलो बढ़िया है, आप खुश हो गए। अब लाइफ जीने में असली मजा आने वाला था। घर और गाड़ी में से गाड़ी तो आ चुकी थी और घर के लिए आपने सोचा कि कल कार लेने के बाद सीधे विला देखने चलेंगे। तभी आपके दिमाग में एक सवाल आया, मैं तो एक आम नौकरी करने वाला इंसान हूँ, अचानक इतना अमीर होने पर पुलिस या सरकार पूछताछ तो नहीं करेगी? सिस्टम ने तुरंत कहा, फंड का सोर्स पूरी तरह लीगल है। आप इस समय 24 विदेशी कंपनियों के शेयर होल्डर हैं, इसलिए बिना किसी टेंशन के खर्च कीजिए। यह तो बहुत ही परफेक्ट और सेफ सिस्टम था। अब कोई फिक्र नहीं थी। आज की रात नींद तो आने से रही, इसीलिए आपने फोन पर कोई अच्छा सा ऐप खोलकर एंटरटेनमेंट ढूंढना शुरू किया। एक जगह गए तो वहां मसाज सर्विस अच्छी नहीं थी। फिर एक और ऑप्शन देखा जो ठीक ठाक था। तभी आपको एक नया स्टोर दिखा जो पहले बैन हो चुका था पर अब फिर से चालू था। उसका लोगो एक एनिमेटेड लड़की का था और नाम था प्राइवेट लव एक्सपीरियंस स्टोर। आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया और आपने अंदर जाकर पैकेजेस देखे जो 399 के शुरुआती एक्सपीरियंस से लेकर 799 के डीप रिलेशनशिप एक्सपीरियंस तक थे। मजेदार चीज थी। आपने कस्टमर केयर को मैसेज किया और तुरंत रिप्लाई आया। उसने पूछा, सर आप स्टोर पर आएंगे या आउटिंग के लिए सर्विस चाहिए? उसने समझाया कि स्टोर पर आने से एक्टिविटी फिक्स जगह पर होगी, जबकि आउटिंग में जगह और एक्टिविटी कस्टमर तय करेगा। बस वो जगह होटल जैसी प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पार्ट टाइम काम करने वाली लड़कियां बहुत अच्छी प्रोफाइल्स की हैं, जिनमें ज्यादातर पास के कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं। आपको साइज से फर्क नहीं पड़ता था, आपको तो बस पढ़े लिखे लोगों से बात करना पसंद था। आपने तुरंत आउटिंग का ऑप्शन चुना। कस्टमर केयर ने एक फाइल भेजी जिसमें 18 से 22 साल की लड़कियों की फोटोज, उनकी उम्र और उनके इंटरेस्ट लिखे हुए थे। आप अभी देख ही रहे थे कि सिस्टम का अलर्ट आया। एक बहुत ही परफेक्ट प्रोफाइल वाली लड़की मिली है, इसके साथ बातचीत करने से आपका डेली स्कोर बहुत बढ़ जाएगा। नाम अनन्या, उम्र 19 साल, बेहद खूबसूरत। अनन्या की उम्र 19 साल है, ब्यूटी स्कोर 94 है और वह लू सिटी आर्ट्स कॉलेज की सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। इसके साथ पहली अच्छी मुलाकात पर आपको 40 स्कोर पॉइंट्स मिलेंगे। भाई साहब, सिर्फ बात करने के 40 पॉइंट्स? फिर तो गोल्ड बॉक्स पक्का समझिए। आपने तुरंत 32 नंबर वाली लड़की को फाइनल किया, लेकिन कस्टमर केयर ने अच्छे मन से सलाह दी,
सर 32 नंबर वाली अनन्या सिर्फ 599 वाला काम करती है। मेरी मानिए तो आप बेहतर रिव्यू वाली लड़कियों को चुनिए जो 799 वाले पैकेज में आती हैं। इशारा साफ था पर आपने सीधे कहा, नहीं मुझे बस यही चाहिए, मुझे इसका लुक पसंद आया है। उसी समय यूनिवर्सिटी के पास एक फ्लैट में अनन्या अपने ऑनलाइन बिल्स को लेकर परेशान बैठी थी। पेमेंट की डेट आ चुकी थी और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। तभी उसके पास मैनेजर का फोन आया। वह खुश हो गई और तुरंत फोन उठाया। अनन्या, एक कस्टमर ने तुम्हें सिलेक्ट किया है, फ्री हो? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हूँ, नया कस्टमर है, कोई गड़बड़ मत करना। समझ गई। अनन्या ने फोन रखा और सोचा कि बस पैसा मिलना चाहिए, कस्टमर दोबारा आए या न आए, मुझे तो बस अपनी जरूरत पूरी करनी है। इसके बाद मैनेजर ने आपको मैसेज भेजा, अनन्या बिल्कुल फ्री है, आप कितने बजे का टाइम फिक्स करना चाहते हैं और मिलने की जगह क्या होगी? जगह का नाम सुनकर आप अचानक सोच में पड़ गए। रात के 3 बजे एक अमीर इंसान लड़की को लेकर कहाँ जाएगा? आपको आज की नाइट लाइफ का कोई अंदाजा नहीं था, इसीलिए आपने सीधे मैनेजर से पूछा, वहाँ घूमने फिरने के लिए क्या अच्छा है, कुछ सजेस्ट करो। मैनेजर भी सोच में पड़ गई कि लड़की को घुमाने ले जा रहा है और मुझसे ही पूछ रहा है। उसने रिप्लाई किया, सर आउटिंग में कोई फिक्स प्लान नहीं होता, ये आप पर है, बस लड़की को कोई प्रॉब्लम ना हो और कानून के खिलाफ ना हो। इसके बाद उसने अनन्या का कांटेक्ट नंबर आपको दिया और 200 रुपए एडवांस मांगे। आपने तुरंत ट्रांसफर कर दिए। फोन पर मैसेज आया कि आपके पास अब भी 9,99,98,800 रुपए बचे हैं। आपने अनन्या को ऐड किया और तुरंत बात शुरू हो गई। उसने एक बहुत ही प्यारी आवाज में वॉइस मैसेज भेजा, भैया मिलने की जगह कहाँ है, मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। ये आवाज आपको बहुत पसंद आई। आपने सीधे पूछा, तुम्हारे हिसाब से घूमने की कोई अच्छी जगह बताओ। अनन्या ने मैसेज देखा और सोचा कि यह इंसान सच में तमीजदार है या बस शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। जो भी हो, वैसे भी उसे भूख लगी थी तो उसने तुरंत रिप्लाई किया, क्या हम नाइट मार्केट चल सकते हैं? वहाँ खाने पीने की बहुत सी चीजें हैं और दुकानें भी खुली रहती हैं। आपने कहा, ठीक है, आधे घंटे में मिलते हैं। आपको भी भूख लगी थी, इसीलिए आपने सीधे नाइट मार्केट के लिए कैब कर ली। वहां पहुंचकर देखा तो वह पूरा इलाका इतना आलीशान हो चुका था कि पुराना सब कुछ बदल गया था। तभी फोन बजा, भैया मैं पहुंच गई हूँ, आप कहाँ हैं? आपने मुड़कर देखा, एक पिंक कलर की ड्रेस पहने और बालों की पोनीटेल बनाए एक बेहद खूबसूरत लड़की कैब से उतरी। वह रियल में फोटो से भी कहीं ज्यादा सुंदर थी। आपने हाथ हिलाकर कहा, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। अनन्या भागती हुई आई और उसने चैन की सांस ली कि चलो, सामने कोई अजीब सा दिखने वाला अनफिट इंसान नहीं है। आपने मजाक में कहा, तुम तो अपनी फोटो से भी बहुत ज्यादा सुंदर हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया मेरा नाम अनन्या है, आप मुझे अनु कह सकते हैं। आपने अपना नाम राहुल बताया और कहा कि जो मन करे बुला लो। इसके बाद आपने बाकी के पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। 4 घंटे के करीब 2,000 रुपए मिलना उसके लिए एक बड़ा काम था, इसीलिए वह बहुत खुश होकर बोली, भैया पहले कहीं घूमे या सीधे खाने की दुकानों पर चले? आपने कहा, पहले थोड़ा घूम लेते हैं, मुझे कुछ कपड़े भी खरीदने हैं, तुम जरा सिलेक्ट करने में मदद कर दो, मेरे ये कपड़े थोड़े पुराने हैं। उसने कहा, बिल्कुल, मुझे एक दुकान पता है जहाँ कपड़े बहुत अच्छे हैं और रेट भी कम है। कम रेट? भाई कम रेट से काम कैसे चलेगा? आपने सामने एक बड़े स्टोर की तरफ इशारा किया, सामने उस दुकान में चलते हैं। अनन्या ने उधर देखा और हैरान रह गई, गुच्ची? भैया वहाँ पुरुषों के कपड़े बहुत महंगे होते हैं, एक नॉर्मल शर्ट भी 60-70 हजार की आती है। महंगी है तभी तो जा रहे हैं। आप सबसे पहले दुकान के अंदर गए। एक सेल्स गर्ल तुरंत आगे आई, सर आपको क्या देखना है? कुछ कैजुअल कपड़े दिखाओ, क्या रेंज है? फिर आपने थोड़ा टोन बदलते हुए कहा, कपड़े अच्छे होने चाहिए, मुझे कम क्वालिटी वाले कपड़े पहनने से स्किन एलर्जी हो जाती है। बड़ा कस्टमर देखकर सेल्स गर्ल की आंखें चमक उठी। वह तुरंत नए कलेक्शन की तरफ ले गई। सर ये पीस 1,26,000 का है, ट्राई करके देखिए। अनन्या पीछे खड़ी हैरान हो रही थी कि एक शर्ट की कीमत इतनी ज्यादा है। आपने कपड़े चेंज किए और उससे पूछा, अनु कैसा लग रहा है? आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम साफ सुथरा और क्लासी लुक है। आपने कहा, ठीक है, इसे साइड में रखो। आधे घंटे में अनन्या की पसंद से आपने 10-12 जोड़ी कपड़े और कुछ जूते सिलेक्ट कर लिए। आपने कहा, बस इतना बहुत है, इन सबको पैक कर दो और जो मैंने अभी पहना है इसे भी बिल में जोड़ लो। अनन्या डर गई, आप ये सब खरीद रहे हैं? भैया मैंने तो बस आपको चॉइस देने के लिए ये सब निकलवाए थे। आपने कहा, तुम्हारी पसंद की हुई हर चीज मुझे अच्छी लगी, इसलिए सब ले रहा हूँ। सेल्स गर्ल इतनी खुश थी कि मानो खुशी से झूम उठेगी, क्योंकि आज का कमीशन उसकी पूरे महीने की सैलरी के बराबर था। जब सामान पैक हो रहा था तब आप अनन्या को लेकर बेल्ट और पर्स वाले सेक्शन में गए। अनन्या ने धीरे से कहा, भैया इन कपड़ों का बिल ही लगभग 40 लाख हो गया है, इतने में तो एक अच्छी मर्सिडीज कार आ जाती। आपने बिल्कुल नॉर्मल रहते हुए कहा, जरा बेल्ट भी देख लेते हैं, वैसे लड़कियों को बैग्स बहुत पसंद होते हैं ना, जरा लड़कियों के बैग्स भी देखो। अनन्या ने सिर हिलाया, भैया यह पुरुषों का स्टोर है, यहाँ लड़कियों के बैग्स के ऑप्शन कम है,
हमें उनके स्पेशल स्टोर में जाना होगा। ठीक है, वहाँ बाद में चलेंगे। आप सामान का पेमेंट करने काउंटर पर गए। सेल्स गर्ल ने बिल बताया। सर, टोटल 43,25,200 रुपए हुए। आपने बिना सोचे तुरंत कार्ड स्वाइप किया और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। पास खड़ी अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं कि एक मर्सिडीज कार की कीमत जितनी रकम एक पल में स्वाइप हो गई। आपने स्टाफ से कहा कि सामान होटल भिजवा दें और अनन्या को लेकर बाहर आ गए। पीछे से स्टाफ आपस में बातें करने लगा। 40 लाख से ज्यादा का बिल और चेहरे पर कोई शिकन नहीं। सच में बहुत बड़ा कस्टमर है। मेरी पारखी नजर ने पहचान लिया था। भले ही इसके पुराने कपड़े सस्ते थे, पर इसके साथ वाली लड़की एकदम टॉप क्लास थी। वह लड़की तो मुश्किल से 18 से 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट लग रही है। अमीरों के शौक भी गजब होते हैं। क्या पता वेकेशन चल रहे हैं, शायद उसकी सगी बहन हो। मुझे तो वो कोई और ही लगती है। आप अनन्या के साथ गुच्छी से बाहर आए। उसने चलते हुए पूछा, राहुल भाई, यह गिफ्ट आप किस उम्र की लड़की के लिए ले रहे हैं? क्या उसे सिर्फ गुच्छी ही पसंद है? बिल्कुल तुम्हारी जैसी उम्र की लड़की के लिए। आपने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कौन सा ब्रांड पसंद है? आपकी हाइट अच्छी थी और जब आपने नीचे उसकी तरफ देखा तो वह लुक बहुत शानदार था। उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसने देखा कि आप उसे देख रहे हैं तो उसने तुरंत चेहरा घुमा लिया और बोली, मेरे कॉलेज में तो लोग गुच्छी कम यूज करते हैं, डियोर काफी पसंद किया जाता है, लेकिन एलवी, स्नेल और हर्मेस तो सबके फेवरेट हैं। आपने कहा, सब चलेंगे, कीमत की कोई टेंशन नहीं है। कुछ ही मिनटों में आप लुई विटन एलवी के स्टोर के सामने थे। एलवी परफेक्ट था। अंदर जाते ही वहां की सेल्स गर्ल की आंखें चमक उठी, क्योंकि आप सिर से पैर तक गुच्छी के नए कपड़ों में थे। उसने सोच लिया था कि आज आपको अच्छी खासी शॉपिंग करानी है। सर, महिलाओं के बैग्स और कपड़े देखने हैं। उसने कई बैग्स दिखाए। अनन्या की आंखें चमक उठी। उसने एक पिंक कलर का मून शेप बैग उठाया और शीशे के सामने खुद को देखने लगी। सेल्स गर्ल बोली, मैम, ये स्पेशल कलेक्शन का बैग आपकी ड्रेस के साथ एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। पसंद आने के बाद भी अनन्या ने उसे वापस रख दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसके लिए नहीं खरीदा जा रहा है। उसने एक दूसरा क्लासिक बैग सिलेक्ट किया और कहा, भैया, ये लुक ऑफिस या बड़ी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने तुरंत वह बैग सेल्स गर्ल को थमाया और उस पिंक बैग की तरफ इशारा करके कहा, ये और वह पिंक वाला दोनों पैक कर दो। सेल्स गर्ल बहुत खुश हुई, क्योंकि वह कीमती बैग पिछले 6 महीने से नहीं बिका था और आज उसे इस पर अच्छा कमीशन मिलने वाला था। अब कुछ कपड़े भी देखते हैं। आपने सोचा कि अच्छे कपड़े तो देखने वाले को सुकून देते हैं, इसीलिए चॉइस आपकी होनी चाहिए। अनु, जरा कुछ कपड़े ट्राई करके देखो। अनन्या ने कहा, भैया, कपड़ों का साइज और स्टाइल अलग होता है। मुझे जो अच्छा लगेगा जरूरी नहीं कि सामने वाले को भी पसंद आए। फिर भी अनन्या ने एक एक करके कई ड्रेसेस ट्राई की। लॉन्ग स्कर्ट, शॉर्ट्स और टॉप। जब वह एक ब्लैक कलर की नेट वाली खूबसूरत ड्रेस पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आई तो आप उसे देखते ही रह गए। भाई साहब, सामने ऐसा लुक देखना किसी गेम से कहीं ज्यादा मजेदार था। आपने उसे कुछ और अलग ड्रेसेस ट्राई करने को कहा, पर उसने शर्माते हुए मना कर दिया। आखिर में आपने 4-5 बहुत ही प्यारी ड्रेसेस सिलेक्ट की और जो ब्लैक ड्रेस उसने पहनी थी उसे भी बिल में शामिल कर लिया। सेल्स गर्ल तो मानो आपकी फैन ही हो गई थी, क्योंकि ये सब बहुत महंगे कपड़े थे। इसके बाद जूते और मेकअप का सामान भी लिया गया। अनन्या वहां के महंगे लिपस्टिक और स्किन केयर प्रोडक्ट्स को ट्राई कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि वह लड़की कितनी किस्मत वाली होगी जिसके लिए ये सब खरीदा जा रहा है। ट्रायल के बाद आपने अपनी पसंद के 6 बड़े गिफ्ट बॉक्स पैक करवा लिए। बस इतना ही। बिल बताओ कितना हुआ? सर, टोटल 62,37,000 रुपए हुए। आपने फिर से कार्ड स्वाइप किया और अनन्या की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर? अनन्या एकदम हैरान रह गई। वह तो बस चुपचाप वहाँ रखे प्रोडक्ट्स को देख रही थी। अभी कहाँ रहती हो? यूनिवर्सिटी के पास ही। पूरी लोकेशन बताओ। अनन्या थोड़ी अलर्ट हो गई कि इतनी डिटेल क्यों पूछ रहा है। आपने काउंटर पर रखे ढेर सारे शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा किया और हंसते हुए कहा, ये सारा सामान पहुंचाना भी तो पड़ेगा। इतने सारे, ये सब मेरे लिए है? अनन्या पूरी तरह होश खो बैठी। इस बड़े सरप्राइज के बाद वह सोच में पड़ गई। इसका मतलब तो साफ था कि अगर वह ये सब एक्सेप्ट करती है तो आज की रात उसे, लेकिन वह ब्रांड एलवी का था जिसे छोड़ना आसान नहीं था। उसके चेहरे के बदलते हुए भाव देखकर आपको हंसी आ गई। आपने सीधे कहा, इसे बस एक थैंक यू गिफ्ट समझो, आगे भी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं बस डिनर के बाद निकल जाऊंगा, कल मुझे बहुत जरूरी काम है। अनन्या इस बड़े ऑफर के सामने खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि एलवी के प्रोडक्ट्स सच में बहुत कमाल के थे। उसने शर्माते हुए आपका हाथ पकड़ा और काउंटर पर अपना एड्रेस नोट करवा दिया। स्टोर से बाहर आते ही उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी। थैंक यू भैया, अभी और क्या खरीदना है? आपके अंदर का अमीर इंसान अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। आपने सामने बने जगुआर लेकुल्ट्रे के वॉच स्टोर की तरफ देखा और घड़ी खरीदने के इरादे से अंदर चले गए। दुकान में सन्नाटा था। तभी आपको याद आया कि इस मार्केट में खाने पीने और एंटरटेनमेंट की जगहों को छोड़कर बाकी दुकानें बंद होने का टाइम हो चुका है।
आपने अनन्या को साथ लिया और सीधे प्रीमियम वॉच वाले काउंटर की तरफ बढ़ गए। वहां के स्टाफ ने जब आपको देखा तो तुरंत अपना काम छोड़कर आगे आया। वेलकम सर, आपने सीधे मुद्दे की बात की। आपके यहाँ जो सबसे प्रीमियम और महंगी घड़ियां हैं जरा वो दिखाइए। कहते हैं कि शौकीन लोग गाड़ियां रखते हैं और रईस लोग घड़ियां, क्योंकि यह एक मर्द की असली पहचान होती है। स्टाफ ने तुरंत अपने साथी को इशारा करके चाय कॉफी का इंतजाम करने को कहा और आपको वीआईपी लाउंज की तरफ ले गया। सर, मैम प्लीज यहाँ आइए। वहां बैठते ही आपके सामने ड्रिंक्स आ गईं। अनन्या बहुत हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक घड़ी की दुकान के अंदर ऐसा आलीशान केबिन भी हो सकता है। पर अगले ही पल स्टाफ ने एक बड़ी सी बुकलेट खोली और उसकी हिस्ट्री सुनाने लगा। सर, यह ब्रांड स्विट्जरलैंड का बहुत पुराना ब्रांड है जिसकी शुरुआत 1833 में हुई थी। आपने 2 लाइनें सुनी और बोर होने लगे। यह तो बिल्कुल किसी लेक्चर जैसा लग रहा था। आपने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बस हिस्ट्री रहने दो, सीधे घड़ियां लाओ ताकि मैं सिलेक्ट कर सकूं। स्टाफ ने तुरंत वह बुकलेट बंद कर दी। वह भी बस इसी बात का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रूल्स की वजह से उसे यह सब बोलना पड़ता था। उसने तुरंत 3 बॉक्स टेबल पर रखे और पहला बॉक्स खोलते हुए बोला, सर, ये मास्टर सीरीज की क्लासिक वॉच है। बहुत ही स्लिम डिजाइन है और इसकी कीमत 14,90,000 रुपए है। आपने उसे उठाकर देखा। वह काफी प्रोफेशनल, सिंपल और अट्रैक्टिव थी, जो आपके लुक पर सूट करती। आपने कहा, ठीक है, यही अच्छी है। इसके बाद स्टाफ ने दूसरा बॉक्स खोला। सर, ये हमारी सबसे स्पेशल सीरीज की घड़ी है, स्फेरिकल टूराबिलॉन नंबर 3। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 20 पीस ही बने हैं और इस पीस का नंबर 16 है। इसकी कीमत 6 करोड़ 75 लाख रुपए है। 6 करोड़ 75 लाख। अनन्या की तो मानो सांस ही रुक गई। पहले वाली 15 लाख की घड़ी ही इतनी महंगी थी और यह दूसरी वाली सीधे 7 करोड़ के पास पहुंच रही थी। ये कोई मामूली घड़ी नहीं थी। ये तो ऐसा था मानो कोई अपने हाथ में एक बड़ा आलीशान बंगला पहनकर घूम रहा हो। आपने पूछा, तुम्हारे स्टोर में ऐसा लिमिटेड एडिशन पीस कैसे अवेलेबल है? आप जानते थे कि ऐसी घड़ियां बनते ही बिक जाती हैं। स्टाफ ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आप बहुत लकी हैं। ये हमारे यहाँ सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखी थी और आज ही इसे सेल के लिए फाइनल किया गया है। आपने घड़ी को हाथ में लिया। उसके आधे ट्रांसपेरेंट हिस्से से अंदर की बारीक मशीनरी साफ दिख रही थी और नीचे का स्फेरिकल हिस्सा किसी धड़कते हुए दिल की तरह लगातार घूम रहा था। उसे देखते ही पहले वाली 15 लाख की घड़ी एकदम फीकी लगने लगी। स्टाइल के सामने सादगी सच में पीछे छूट जाती है। तभी स्टाफ ने तीसरा बॉक्स खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। सामने जो तीसरी लेडीज घड़ी थी वह तो जेगर लुकोल्ट्रे ब्रांड की सबसे टॉप लेवल की चीज थी। रोज गोल्ड के डायल पर पूरे 68 असली हीरे जड़े थे, जिसकी ऑफिशियल कीमत 24.6 लाख थी। पास खड़ी लिनलिन बार बार हाथ हिलाते हुए कहने लगी कि अच्छी तो बहुत है पर बहुत महंगी है, लेकिन आपने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और उसका 19 साल का सुंदर हाथ पकड़कर वह घड़ी पहना दी। अगले ही पल आपने सीधे एक लाइन बोली, तीनों घड़ियां चाहिए, सबको पैक कर दो। स्टोर के कर्मचारी की आवाज खुशी से कांपने लगी। थोड़ी ही देर में स्टोर का मैनेजर खुद सामने आ गया। उसने बहुत इज्जत से बिल आगे किया, जिस पर कुल कीमत पूरे 1.07 करोड़ लिखी थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैनेजर ने तुरंत 2 लाख से ज्यादा कीमत की 2 और जेगर लैकोत्र घड़ियां गिफ्ट के तौर पर सामने रख दी। साथ ही व्हाइट गोल्ड मेंबरशिप कार्ड भी दिया और वादा किया कि नई घड़ी आने पर सबसे पहले आपको खरीदने का मौका मिलेगा। आपने बहुत आराम से कार्ड स्वाइप किया और फिर स्टोर वालों से कहा कि सारी घड़ियां लिनलिन के अपार्टमेंट पर पहुंचा दी जाए। आपने आंखों में चमक लिए लिनलिन को देखा और बहुत हल्के अंदाज में कहा, ये 5 घड़ियां तुम्हारी हुई। उसी पल लिनलिन को अच्छे से समझ आ गया कि जो मर्द पहली मुलाकात में ही करोड़ों खर्च कर सकता है, वह अगर सिर्फ टाइम पास भी करे तो उसे मंजूर है। वह खुद पर गुस्सा करने लगी कि आज उसने इतने सिंपल कपड़े क्यों पहने और परफ्यूम लगाना भी भूल गई। स्टोर से बाहर आकर लिनलिन अभी भी उसी खुशी में खोई थी कि आपने अचानक उससे पूछा कि रात के खाने में क्या खाएगी। इस पर उसने तुरंत जवाब दिया, भैया जो खाएंगे मैं भी वही खाऊंगी। आपने कुछ देर सोचा और बियर बारबेक्यू तंदूरी खाने का प्लान बनाया। यह सुनते ही लिनलिन की आंखें चमक उठी, जैसे वह अचानक बदल गई हो। बारबेक्यू शॉप पर पहुंचकर उसने मेन्यू तक नहीं देखा और एकदम एक्सपर्ट की तरह ऑर्डर देने लगी, भैया मटन कबाब, चिकन कबाब और बाकी सब 20-20 लाओ और साथ में 2 जगह ठंडी बियर। उसने सीने पर हाथ रखकर आपको भरोसा दिलाया, फेंक भाई, इस दुकान पर मैं हमेशा आती हूँ, स्वाद एकदम मस्त है, ये पार्टी मेरी तरफ से। आप बस मुस्कुरा दिए। यही शायद लिनलिन का असली रूप था। अपने इलाके में आते ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कुछ देर पीने के बाद आपने उत्सुकता से 2005 के बाद पैदा हुए कॉलेज स्टूडेंट्स की रोज की लाइफ के बारे में पूछा। फिर तो उसका बोलना शुरू हुआ और रुकने का नाम नहीं लिया। शॉर्ट वीडियो देखने से लेकर हॉस्टल की अंदरूनी पॉलिटिक्स तक, कैसे सब सामने से हंसते हैं और पीठ पीछे गेम खेलते हैं, ये सब सुनकर आप हैरान रह गए। लेकिन ठीक 2 घंटे बाद जो लिनलिन अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वह सीधे टेबल पर सो गई। आपने उसका यह हाल देखा और फिर खुद की 4.5 बोतलें देखी। आपको हंसी भी आ रही थी और रोना भी। अभी तो कह रही थी कि 3 बोतल और आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा। उसे इस तरह बिना किसी होश के टेबल पर सोया देख आप हैरान रह गए।
और बिल पे करने के लिए मालिक को बुलाया। अच्छा हुआ कि आपको उसके अपार्टमेंट का पता याद था। एक टैक्सी बुलाई और उसे सीधे उठाकर गाड़ी में बैठाया। अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही आपने लिनलिन के बैग से चाबी निकाली, दरवाजा अंदर से खुल गया। दरवाजा लिनलिन की दोस्त शू जियानिंग ने खोला था। उसने आपकी बाहों में लिनलिन को देखा और फिर आपको ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा, आप कौन? आपको सफाई देने का कोई शौक नहीं था, बस इतना कहा कि लिनलिन का दोस्त हूँ और पूछा कि उसका कमरा कौन सा है। शू जियानिंग ने जलन से भरे अंदाज में अंदर इशारा किया, लेकिन उसके दिमाग में उथल पुथल मच चुकी थी। यह लड़की तो बड़ा शरीफ बनती थी, अचानक इतने अमीर आदमी को कैसे फंसा लिया? पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर काम हो गया था तो कपड़े तो बिल्कुल ठीक थे, और यह आदमी इसे होटल ले जाने के बजाय घर क्यों लाया? आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह क्या सोच रही है? लिनलिन को बिस्तर पर सुलाकर आप तुरंत वहां से निकल गए। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ठीक नहीं था, और सबसे बड़ी बात कि उसके बदन से शराब की महक आ रही थी। कुछ करना भी होगा तो तब जब वह परफ्यूम से महक रही हो। जैसे ही आप वहां से निकले, लिनलिन बिस्तर पर उठकर बैठ गई, मानो उसे बिल्कुल भी नशा न हो। उसने हैरान होकर शू जियानिंग से पूछा, वह मुझे घर क्यों छोड़ गया? असल में उसकी कैपेसिटी कम नहीं थी। उसने बस आपको लाल चेहरे के साथ देखा तो सोचा कि कहीं आप पहले ना गिर जाएं, इसीलिए उसने नाटक किया ताकि चीजें आगे बढ़ें। पर उसे क्या पता था कि आप इतने शरीफ निकलेंगे और उसे घर छोड़ जाएंगे। शू जियानिंग उन लग्जरी सामानों को संभालते हुए चमकती आंखों से बोली, लिनलिन, धीरे धीरे आगे बढ़ना अच्छी बात है। मर्द सिर्फ पटाने के समय ही सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। ऐसा आदमी जो करोड़ों की घड़ी दिला दे, उसे हाथ से मत जाने देना। वह इतनी एक्साइटेड हो गई कि आगे की प्लानिंग और पार्टनर बनने के सपने देखने लगी, मानो लिनलिन का भविष्य चमक चुका हो। पहली मुलाकात में ही 30 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए। ऐसा अमीर बकरा कहाँ मिलेगा? अमीर बन जाओ तो मुझे मत भूलना। दोनों ने आधे घंटे तक सामान सेट किया। लिनलिन ने कुछ कॉस्मेटिक्स के सैंपल शू जियानिंग को दे दिए और उसने भी बिना संकोच के रख लिए। वहीं दूसरी तरफ आप दोपहर तक सोते रहे और तब जागे जब होटल के रिसेप्शन से फोन आया। सिर में भयंकर दर्द के साथ आपने एक दिन के लिए कमरा और बुक किया। फोन रखने के बाद देखा कि मोबाइल पर 20 से ज्यादा मिस्ड कॉल थी, जो सब कंपनी के उन्हीं कामचोरों की थी। मैसेज तो और भी अकड़ वाला था, आज बिना बताए छुट्टी की है, सारी सैलरी और बोनस कट जाएगा, कल नहीं आए तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे, बिना बताए छुट्टी। आप मैसेज देखकर हंस पड़े। पहले लगता था कि नौकरी गई तो दुनिया खत्म, पर अब ये सब मजाक लग रहा था। आपने व्हाट्सएप खोला तो देखा लिनलिन ने आधे घंटे पहले मैसेज किया था, भैया कल रात ज्यादा हो गई थी, घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। नीचे उसकी कुछ तस्वीरें थीं जिनमें वह आपके कल खरीदे हुए एलवी कपड़ों में थी। ब्लैक कलर उस पर बहुत जच रहा था। आप उठे, शावर लिया, नए टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने, हाथ में टूरबिलन नंबर 3 घड़ी लगाई और एकदम फ्रेश हो गए। इसके बाद आपने फेरारी की सेल्स गर्ल बाई वीवी को मैसेज भेजा, गाड़ी लेने आ रहा हूँ। वहां से तुरंत रिप्लाई आया, ठीक है मिस्टर वांग, गाड़ी बिल्कुल तैयार है, आप कभी भी आ सकते हैं। उसी समय फेरारी के शोरूम में कुछ सेल्स कर्मचारी कार के पास खड़े होकर कानाफूसी कर रहे थे। टॉप मॉडल 812 जीटीएस, 10 करोड़ से ज्यादा की कार, ये डील किसने पक्की की? बाई वीवी ने। इस एक डील से वह 3 लाख से ज्यादा कमाएगी। सारे अच्छे मौके उसी को क्यों मिलते हैं? दूसरा बोला, वह मेहनत भी तो करती है, तुम कर सकते हो क्या? सुना है कस्टमर आया भी नहीं, रात को ही पूरा पेमेंट ऑनलाइन कर दिया। बाई वीवी इन सब जलने वाली बातों को इग्नोर करके दरवाजे पर खड़ी होकर आपका इंतजार कर रही थी। तभी एक टैक्सी वहां आकर रुकी और आप उससे नीचे उतरे। बाई वीवी की आंखें चमक उठी, वह भागती हुई आई। हेलो मिस्टर वांग, मैं बाई वीवी हूँ, आपकी कार शोरूम में तैयार है। आपने सीधे पूछा, कोई और पेपर वर्क बाकी है क्या? 10 मिनट बाद कार सौंपने का काम पूरा हो गया। अपनी लाइफ की पहली सुपर कार देखकर आप खुशी से झूम उठे। मैट ब्लैक बॉडी, ब्लैक एलॉय व्हील और उस पर बड़े बड़े रेड ब्रेक कैलिपर्स, कार एकदम बवाल लग रही थी। आप कार के अंदर बैठे, रेड स्टार्ट बटन दबाया और 6.5 लीटर के V12 इंजन ने एक जबरदस्त आवाज की। आपने कुछ बार एक्सीलेटर दबाकर इंजन का साउंड महसूस किया, एकदम मजा आ गया। बाहर खड़ी बाई वीवी ने अपने बाल पीछे किए और झुककर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आपने पैर सीधे एक्सीलेटर पर रखा और कार शोरूम से बाहर निकाल दी। उसे बात करने का मौका तक नहीं मिला। बॉस, 90 से कम स्कोर वाली लड़कियों में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपनी फरारी हॉर्स किंग को हवा से बातें कराते हुए भगा रहे हैं। उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे शहर में टहलका मचा रही है और रास्ते के लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। अरे भाई, हॉर्स किंग, वो भी 812 जीटीएस, सिर्फ इसके लोगो पेंट का खर्चा ही 2 लाख से ज्यादा है। उतने में तो एक पूरी 65 कार आ जाए। अरे भाई साहब, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद फिर से सड़क पर भौकाल मचाने निकली है। पता नहीं आज कौन सी हुस्न की परी काम पर लगने वाली है। आपको इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। शहर के 6 चक्कर लगाने के बाद आखिरकार आपको उस कारखाने का रास्ता मिला। कारखाने के मेन गेट पर पहुंचकर आपने उसका पुराना नाम देखा, फांगफी लुओजिया अंडरगारमेंट्स फैक्ट्री। यह देखकर आप पुरानी यादों में खो गए। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। आपको याद आया कि कॉलेज के आखिरी साल में जब आप और आपके दोस्त मजाक मजाक में अजीब इंटर्नशिप चुन रहे थे, तब एक ने कॉन्डोम
हैंडलूम फैक्ट्री चुनी, दूसरे ने इलेक्ट्रॉनिक टॉय फैक्ट्री और आपने चुनी महिलाओं के अंडरगारमेंट्स की फैक्ट्री। शुरुआत में ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए था, लेकिन पुराने मालिक ने आपको ऐसा मनाया कि आप वहीं रुक गए। आप सीधे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड बन गए और क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट के ट्रायल सेशन को लाइव देखने का मौका भी मिला। और इसी चक्कर में पूरे 12 साल निकल गए। एक सीधे साधे लड़के से आप पूरी फैक्ट्री के सबसे सीनियर देखने वाले हेड बन गए। आपने सीधे एक्सीलेटर पर पैर रखा और बिना किसी रोक टोक के फैक्ट्री कैंपस के अंदर घुस गए। सिक्योरिटी वाले अंकल ने नई कार देखी तो बिना कुछ पूछे गेट खोल दिया। फरारी सीधे हॉस्टल की बिल्डिंग के नीचे जाकर रुकी और वहां हंगामा मच गया। अरे तेरी की, ये तो फरारी है। कौन सा शातिर बंदा लड़की पटाने के लिए कार रेंट पर लाया है? ये तो पूरा मार्केट खराब कर रहा है। रेंट की होगी तेरी, नंबर प्लेट देखी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है। तभी किसी ने आपको पहचान लिया। अरे ये तो अपने किंग सर है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वो रंगीन मिजाज किंग। अरे भाई सच में वही है, ये इतने अमीर हैं। फरारी 812 जी टीएस की कीमत कम से कम 80 लाख से ऊपर है। मैं भी सोचूं कि क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट की लड़कियां हमेशा इनके आगे पीछे क्यों घूमती रहती हैं। तो ये बात थी, अमीर घर का लड़का बस लाइफ का मजा लेने आया है। तभी तो ये अपनी पावर का फायदा उठाकर चेंजिंग रूम के चक्कर लगाता था। कहीं ये पूरी फैक्ट्री ही इनकी तो नहीं है। मैंने अभी इन्हें रंगीन मिजाज कहा, उम्मीद है इन्होंने सुना नहीं होगा। आप इन फालतू बातों को इग्नोर करते हुए सीधे अपने उसी सिंगल रूम में गए जहां आप 12 साल से रह रहे थे। समेटने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ शादी की तस्वीरें, कॉलेज की फेयरवेल की फोटो और कुछ पुराने कपड़े। आपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क निकाली और सब कुछ एक बैग में भर लिया। जैसे ही आप निकलने वाले थे, दरवाजे पर दस्तक हुई, खटखट। आपने दरवाजा खोला तो सामने पुराने मालिक खड़े थे। आपके हाथ में बैग देखकर उन्होंने पुराने दिनों की तरह पूछा, तो वापस जा रहे हो? आपने सिर हिलाया, हाँ सर, इतने साल काम कर लिया, अब थोड़ा बाहर की दुनिया देखनी है। पुराने मालिक ने आह भरी, कल के ओवर टाइम की वजह से ना, कल अचानक अर्जेंट ऑर्डर आ गया था। मैनेजर जानबूझकर तुमको टारगेट नहीं कर रहा था। आपके मन में गुस्सा आया। जानबूझकर नहीं कर रहा था, हर बार मुझसे ही ओवरटाइम कराता है ताकि मुझे निकाल कर अपने किसी रिश्तेदार को सेट कर सके। पर आपने कुछ नहीं कहा, बस शांति से बोले, सर अब मत रोकिए, मैंने पक्का मन बना लिया है। तभी मालिक ने अचानक पासा पलटा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, सच में रोकने नहीं आया था। आप हैरान रह गए। मालिक ने तुरंत आगे कहा, मैंने नीचे खड़ी तुम्हारी फरारी देखी, मैं तो बस यह पूछने आया था कि क्या तुम कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे? कंपनी अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, नया प्लांट लगाना है, ये पुरानी जगह अब छोटी पड़ रही है। इन्वेस्टमेंट? आपको हंसी आ गई। आपके पास अब रोज के 10 करोड़ आ रहे हैं, ये अंडरगारमेंट्स फैक्ट्री साल का 1 करोड़ भी कमाती है क्या? आपको चुप देखकर मालिक ने ऑफर बढ़ाया, मैं तुम्हें फैक्ट्री के 10% से 30% तक के असली शेयर दे सकता हूँ। आपने सिर हिलाया, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मालिक ने अपने हाथ पीछे किए, अचानक आपके करीब आए और धीरे से बोले, दूसरे सबसे बड़े मालिक होने के नाते तुम जब चाहो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर सकते हो। क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट हमेशा तुम्हारे इंस्पेक्शन के लिए तैयार रहेगा। ये सुनते ही आपकी आंखें चमक उठी और आपके मुंह से तुरंत निकला, डन, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसी दोपहर पुराने मालिक आपको पूरे खास डिपार्टमेंट के चक्कर लगवाने ले गए। कैसा लगा? उन्होंने उम्मीद से पूछा। आपने पास से गुजरती हुई एक लड़की को देखते हुए कहा, काफी सही है, वाटर ड्रॉप शेप है, बिना वायर वाली ब्रा के लिए एकदम परफेक्ट। मालिक का चेहरा उतर गया। मैं फैक्ट्री के बारे में पूछ रहा था, कैसी लगी? काफी बड़ी है ना, साफ सुथरी। इसके बाद आप और मालिक कैंटीन में खाना खाते हुए बात करने लगे। वह लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि ये फैक्ट्री उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत है, इस ब्रांड को टॉप पर ले जाना है। आपने उनकी एक बात नहीं सुनी और बस खाने पर टूटे रहे। तभी उन्होंने कहा, एक बार हम टॉप पर पहुंच जाएं, फिर कुछ खूबसूरत एक्ट्रेस को ऐड के लिए बुलाएंगे, फिर तो। आपने तुरंत सिर उठाया और उनकी बात काटते हुए पूछा, कितना पैसा चाहिए? मालिक ने अपनी 5 उंगलियां दिखाई। 5 करोड़ 10% शेयर के लिए। आपके मुंह का खाना सीधे मालिक के चेहरे पर जा गिरा, पर मालिक ने गुस्सा नहीं किया। अपना चेहरा साफ करते हुए बोले, अभी इस पुरानी फैक्ट्री की कीमत उतनी नहीं है, पर तुम नए प्लांट में इन्वेस्ट कर रहे हो। 5 करोड़ में 10% का सौदा बिल्कुल घाटे का नहीं है। आपने सीधे सुनाया, बुजुर्ग इंसान, मुझे मूर्ख समझा है क्या? नए प्लांट का अभी नामो निशान तक नहीं है। मुझे लगता है तुम मुझसे पैसा ऐंठ कर इस डूबती फैक्ट्री को बचाना चाहते हो। मुझे बेवकूफ मत समझो, पिछले 1.5 महीने की सैलरी अभी तक रुकी हुई है। अपनी पोल खुलते देख मालिक सक पका गए। उन्होंने आपकी फरारी देखी थी, इसीलिए बस किस्मत आजमाने चले आए थे। आपने अपना मुंह साफ किया और सीधे 4 उंगलियां दिखाई। 40% शेयर। मालिक की आंखें चमकी। चलो बात तो आगे बढ़ी। 5 करोड़ में ज्यादा से ज्यादा 20%। आपने थोड़ा सोचा और सीधे फाइनल बात की, सुनो, मैं सिर्फ एक कीमत बोलूंगा, मंजूर है तो साइन करो, नहीं तो मैं चला। 8 करोड़ 40% शेयर। डील पक्की? ध तेरी की, ज्यादा पैसे दे दिए क्या? मालिक ने तुरंत अपने बैग से एग्रीमेंट पेपर निकाल लिया। वह सारे डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके लाए थे, बस अमाउंट लिखना बाकी था। अमाउंट लिखकर उन्होंने पेपर आपके सामने रख दिए। हम दोनों मर्द हैं, बात के पक्के हैं। आपने मन में सोचा कि ये बूढ़ा आदमी हर बार मुझे अपने जाल में कैसे फंसा लेता है। फिर भी आपने साइन कर दिया और अंगूठा लगा दिया। इसके तुरंत बाद आपने मालिक के अकाउंट में 8 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। अब आपके अकाउंट में 80 लाख से भी कम बचे थे। पैसे मिलते ही मालिक के चेहरे की झुर्रियां खुशी से गायब हो गईं। अरे किंग सर,
अब फैक्ट्री में अक्सर आया जाना लगा रहेगा ना। आखिरकार अब ये आपकी भी फैक्ट्री है। आप अब हमारे दूसरे सबसे बड़े मालिक और वाइस प्रेसिडेंट हैं। जैसे ही आप वहां से निकलने वाले थे, पीछे से एक जानी पहचानी चीख सुनाई दी, किंग साले तेरी इतनी हिम्मत कि तू फिर वापस आ गया, आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आपने मुड़कर देखा तो वहां मैनेजर खड़ा था, जो हमेशा आपके काम में टांग अड़ाता था। उसका चेहरा इस समय बिगड़ा हुआ था, जगह जगह नीले निशान थे, सिर के बाल गायब थे और बोलते हुए मुंह से हवा निकल रही थी। आप हैरान थे कि दूसरे डिपार्टमेंट के हेड ने इस मोटे को इतना गंदा कैसे पीटा। मैनेजर आप पर चिल्लाया, किंग देख तूने क्या किया, मेरी तुझसे क्या दुश्मनी थी, तुझे ओवरटाइम नहीं करना था तो मत करता, पर तूने मेरी लाइफ क्यों खराब की। और सुनो, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। आप एकदम हैरान रह गए, पर वह तो उस हेड की वाइफ है ना। मैनेजर चीखा, तुझे घंटा कुछ पता है, वह मेरा पहला प्यार है। उसने खुद कहा था कि ऐसे छुप छुप कर मिलने में ही असली मजा है, नहीं तो वे कब का तलाक ले लेती। किंग मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहां मैनेजर वांग ने बात खत्म की और सीधे बूढ़े मालिक के पास जाकर रोना धोना शुरू कर दिया। मालिक आपको मेरा साथ देना होगा, चेन अफसर ने मुझे मारा है और यह जो वांग फेंक है, एक छोटा सा टीम लीडर होकर मेरी बात नहीं सुनता, अफवाहें फैलाता है और मेरी इज्जत खराब करता है। ये इंसान फैक्ट्री का कीड़ा है, इसे तुरंत नौकरी से निकालो। बूढ़े मालिक ने कुछ देर सोचा और धीरे से बोले, लगता है अब तो नौकरी से निकालना ही होगा। मैनेजर वांग की आंखें चमक उठी, काम बन गया। उसने तुम्हारी 10 से ज्यादा बार शिकायत की थी और आज जाकर कामयाबी मिली। उसका पिटना बेकार नहीं गया। वह तुम्हारी तरफ उंगली दिखाकर जोर से हंसा, वांग फेंक, हा हा, तुम्हारा भी यह दिन आना था। अब देखता हूँ तुम कैसे उछलते हो। पर उसे क्या पता था कि तुम उसे भाव तक नहीं दोगे। तुमने सीधे मुंह घुमाया और बूढ़े मालिक से बोले, इस चेन अफसर की पूरी टोली को नौकरी से बाहर करो, इन सबके हाथ काले हैं। बूढ़े मालिक ने सिर हिलाया, ठीक है, तुम असिस्टेंट फैक्ट्री मालिक हो, तुम खुद साइन करके निकाल सकते हो। फैक्ट्री की बहुत सी चीजों पर मैं खुद एक्शन नहीं ले पाता था। असिस्टेंट फैक्ट्री मालिक, वांग नाम के उस मोटे स्वर के चेहरे का मांस एकदम से हिल गया। तुम तो बस टीम लीडर थे ना, अब तुम्हारी बारी थी। तुमने उस हैरान परेशान मोटे स्वर की तरफ देखकर कहा, कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुमसे कहा था आज मेरे ऑफिस आना, काम करना है तो करो, नहीं तो खुद चले जाओ। सीधी बात समझ नहीं आती क्या? अगर इज्जत से नहीं जाना तो मैं बेइज्जत करके निकालूंगा। तुम्हारा ये जो कमीशन खाने और पैसों के गबन का मामला है, अगर ये सामने आ गया तो जेल की हवा खानी पड़ दे सकती है। कल तक सारे पैसे कंपनी के खाते में जमा कर देना, एक भी पैसा कम हुआ तो सीधे अंदर जाओगे। मोटे स्वर ने तुम्हारी तरफ उंगली तो उठाई, पर मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। वह सीधे जमीन पर ढेर हो गया, सब कुछ खत्म। वह असिस्टेंट फैक्ट्री मालिक है तभी तो अब जाकर सारी कडेडियां मिली, नौकरी भी गई और जो पैसे खाए थे वो कब के उड्ढा दिए। अब तो मकान बेचना होगा। तुम ऑफिस पहुंचे और सीधे एचआर को बोलकर उन सारे कचरों को नौकरी से निकलवा दिया और टाइम दे दिया। पैसे वापस नहीं किए तो सीधे पुलिस के हवाले। रही बात अकाउंट वाली लीकी, तो तुमने उस पर भी तरस नहीं खाया, सीधे उसे आगे की पढ़ाई के लिए जेल भेज दिया। इन सब बातों का बूढ़े मालिक को पता था, पर सब पुराने साथी थे, इसीलिए वह खुद हाथ नहीं लगा पा रहे थे। तुमने ये विलेन का रोल निभाकर बिल्कुल सही किया। एक ही दोपहर में फैक्ट्री का पूरा सीन बदल गया। तीसरे नंबर का बॉस मोटा स्वर बाहर हो गया और बहुत से सीनियर लोग ग्रुप से निकाल दिए गए। सबसे मजेदार बात यह हुई कि कल रात जिस ग्रुप से तुम्हें निकाला गया था, उसी में तुम्हें वापस लाया गया और नाम बदलकर वांग मालिक कर दिया गया। ग्रुप में किसी ने तुम्हारी फरारी कार की फोटो डाल दी। तुमने बस उसे डांटा पर फोटो हटाने को नहीं कहा। आह कितना सुकून है। तुम इस पावर का मजा ले ही रहे थे कि तभी ऑफिस का दरवाजा बजा। अंदर आओ। तुमने फाइलें देखने का नाटक किया जैसे बहुत बिजी हो। वांग टीम लीडर मालिक, यह आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। तुमने सिर उठाकर देखा, अरे ये तो क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट की नई हसीन मेंबर लिटिल स्वीटी थी। पिछले कुछ महीनों में तुम दोनों ने बिस्तर पर कई बार कुश्ती लड़ी थी, पर हाल ही में तुम्हारा फॉर्म कुछ खराब चल रहा था और वही तुम पर भारी पड़ीडी हच रही थी। कल रात तो तुम बिना लड़े ही मैदान से भाग आए थे, जो कि एक मजाक बन गया था। पर तुम्हें क्या पता कि लिटिल स्वीटी के दिल पर इस समय क्या बीत रही थी। शुरू में जब तुमने उसे बुलाया था तो वह भाव खा रही थी, पर बाद में उसने अफवाह सुनी कि तुम हवसी वांग हो। फैक्ट्री की हर खूबसूरत लड्डाचकी पर तुम्हारा हाथ है और तीसरे नंबर का बॉस मोटा स्वर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वह इतनी डर गई कि तुम्हारी दुश्मनी से बचने के लिए खुद ही तुम्हें बुलाने लगी। पर कुछ मुलाकातों के बाद उसे लगा कि तुम उम्मीद के मुताबिक नहीं हो। पहले तो उसने बर्दाश्त किया, पर कल रात जब वह पूरा सज धज कर होटल आई तो तुम बिना लड्डे ही भागने लगे। जब लड़ना ही नहीं था तो बुलाया ही क्यों? वह गुस्से में पागल हो गई थी, पर घर जाकर उसे पछतावा हुआ कि कहीं तुम बाद में बदला ना ले लो। आज जब उसने सुना कि तुम बूढ़े मालिक के आदमी नहीं हो तो उसने राहत की सांस ली, पर उसके बाद जो सुना उसने उसके होश उड़ा दिए। वह मालिक का आदमी नहीं है, वह खुद असिस्टेंट फैक्ट्री मालिक है, कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर। और मोटा स्वर तो बस इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने कल रात तुमसे ओवरटाइम करने को कहा था। वह तीसरे नंबर का बॉस था, पल भर में निकाल दिया। लिटिल स्वीटी का चेहरा सफेद पड्डीडीएच गया। कल रात उसने न जाने क्या क्या कड़ी बातें कही थी और तुम्हें एक थप्पड़ दे भी मारा था। क्या वह अब इस फैक्ट्री से सही सलामत बाहर जा पाएगी? उसने तुम्हारे हाथ में फाइल देखी और सोचा कहीं ये मेरा सस्पेंशन लेटर तो नहीं। वांग मालिक, तुमने सिर उठाकर देखा कि वह लिटिल स्वीटी है।
तुमने नकली मुस्कान के साथ कहा। क्यों, मुझसे कोई काम है? नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी आंखें ठंडी हुई। बेहतर होगा कि कोई बात हो। लिटिल स्वीटी ने तुरंत सिर झुका लिया, एकदम मासूम बनकर बोली, वांग मालिक, कल रात मेरी ही गलती थी। मैंने पागलपन में आपको भला बुरा कह दिया। अगर आपके दिल में गुस्सा है तो मुझे एक मौका दीजिए। शाम को मैं आपसे माफी मांगूंगी और आपका मूड ठीक कर दूंगी। उसका यह रो उतरा हुआ चेहरा देखकर तुम्हें हंसी आ गई, पर वह थप्पड़ तुम ऐसे ही नहीं भूल सकते थे। तुमने ठंडे लहजे में कहा, शाम को तो नहीं हो पाएगा, मैं बहुत बिजी हूँ। लिटिल स्वीटी का दिल बैठ गया। मौका भी नहीं मिला। तभी तुमने बात घुमाई, वैसे आज के अर्जेंट माल का क्वालिटी चेक अभी बाकी है। सोचा था कल करूंगा, पर जब तुम आ ही गई हो तो। वांग मालिक, मैं तो क्वालिटी विभाग की ही हूँ, ये मेरा ही काम है, पर आज मैं अकेली हूँ। क्या मालिक मेरी मदद करेंगे? उसकी आवाज और धीमी हो गई। मालिक, आपको तो पता ही है, पपीते जैसा साइज है। अगर कोई सहारा न दे तो हुक बंद नहीं होता। ठीक है, सब काम के लिए ही तो है। हाँ मालिक, आप सबसे ज्यादा काम के पक्के हैं। बहुत थकान हो गई। तुमने अपनी कमर सीधी की। अब छुट्टी। चेंजिंग रूम में लिटिल स्वीटी ने अपना काम बहुत लगन से किया। तुमने उसकी तारीफ की और भरोसा दिया कि अगले टीम लीडर बनने का पूरा चांस है। आज रात फिर होटल में रुकना था। तुमने बूढ़े मालिक के डिनर का ऑफर ठुकरा दिया और सबकी जलती भूरती आंखों के सामने अपनी फरारी कार स्टार्ट की और हवा हो गई। खाना खाना ही है तो हसीन लड्ढकी के साथ खाओ। बूढ़े आदमी के साथ क्या मजा। कार चलाते हुए तुमने सीधे लिनलिन को ऑडियो कॉल किया। उसने तुरंत फोन उठाया। भैया। इस एक भैया शब्द ने तुम्हारा दिल जीत लिया। मुझसे कोई काम था क्या भैया? तुमने मजाक किया, बिना काम के फोन नहीं कर सकता क्या? ऐसा नहीं है भैया, आप जब चाहें मुझे याद कर सकते हैं। अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मुझे काला रंग पसंद है। लिनलिन ने खुशी से कहा। तो मैं अभी कपड़े बदल लेती हूँ, ये नहीं पूछूंगी कि कहाँ जाना है और क्या करना है। बात मानने वाले बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। लिनलिन ने फोन रखा और जल्दी से कपड़े ढूंढने लगी। उसकी सहेली बोली, लिनलिन आज खुद आगे बढ़कर चांस मारो, मैं सिखाती हूँ कैसे करना है। धत पगली, कुछ भी मत बोल। लिनलिन ने काले रंग के हेलो किटी वाले इनर कपड़े चुने, साथ में काली नेट वाली फ्रॉक और लेदर के जूते पहने। एकदम परफेक्ट। वह अपना LV का बैग लेकर तुरंत बाहर निकल गई। अपार्टमेंट के मेन गेट पर आकर उसने देखा कि तुम अभी तक नहीं पहुंचे हो। लिनलिन तुम्हें मैसेज करने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने आवाज दी, वांग लिनलिन, तुम भी यहाँ रहती हो? लिनलिन ने पीछे मुड़कर देखा और उसका मूड खराब हो गया। यह उसकी कॉलेज की रूममेट ली लिली थी। ये लड़की बहुत छोटे दिल की थी, किसी की तरक्की देख नहीं सकती थी और हमेशा लिनलिन से मुकाबला करती थी। वह ली लिली एक नंबर की गॉसिप क्वीन थी, हर जगह बातें बनाती थी। हॉस्टल के कमरे में 4 लड़कियां थीं और 5 ग्रुप थे, जिसमें से 4 में तो वह अकेली ही शामिल थी। लिनलिन इसी वजह से वहां से हट गई थी, पर आज फिर आमना सामना हो गया। पर आज लिनलिन का दिन था। अरे लीली दीदी, आप भी यहाँ हैं, क्या इत्तेफाक है? लिनलिन ने अपना LV बैग कंधे पर ठीक किया और अपने बाल हटाते हुए कलाई पर बंधी हीरों वाली कीमती घड्डी दिखाई। लिली की आंखें फटी की फटी रह गईं। लिनलिन की फैमिली तो बहुत नॉर्मल थी, फिर एक ही वेकेशन में इसके पास लाखों का LV बैग और ये घड्डी कहाँ से आई? ये तो असली माल लग रहा है। उसे हेलो बोलने का पछतावा हुआ, पर उसने खुद को संभाला। हाँ बहन, मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ। इतने अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ की तैयारी है? मेरा बॉयफ्रेंड अभी आता ही होगा। उसके पास BMW X5 कार है, बहुत स्पेस है उसमें। तुम्हें भी ड्रॉप कर दें क्या? स्लो, तुम्हारे पास अच्छी चीजें हैं तो क्या हुआ? मेरे पास BMW वाला बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे पास है? लिली ने मन में सोचा। लिनलिन मन ही मन हंसी। इस एक घड्डी की कीमत में तुम्हारी जैसी कई X5 कार आ जाएंगी। तभी एक काली BMW X5 हॉर्न बजाती हुई आई, जैसे सबको दिखाना चाहती हो। एक आदमी कार से नीचे उतरा, पर उसकी नजरें सीधे वांग लिनलिन पर टिक गईं। लीली, ये तुम्हारी सहेली है? लिली ने तुरंत कहा, मेरी क्लासमेट है वांग लिनलिन। चलो अब चलते हैं। इतनी जल्दी क्या है? वह आदमी पूरे एटीट्यूड में लिनलिन के पास आया। हसीन साहिबा, जान पहचान कर ले, मेरा नाम जू दाचांग है। चेनहू रियल एस्टेट में हमारी हिस्सेदारी है। जू दाचांग यानी स्वर की आंत। लिनलिन की हंसी छूटे छूटे बची। यह आदमी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ डर रहा है। वह वहां से निकलने का बहाना सोच ही रही थी कि तभी दूर से एक तेज और भारी आवाज आई। भू भू। एक शानदार काली फरारी कार आकर सीधे उस BMW के पास रुकी, जिसने पल भर में उस BMW को एकदम फीका मजाक बना दिया। अगले ही पल तुम गाड़ी से उतरते हो और सीधे लिली के पास जाते हो। ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? लिली, भैया मैं भी अभी अभी ही आई हूँ। लिली तुम्हें फेरारी से उतरते देख दिल थाम कर रह जाती है। तुम उन दोनों को देखकर पूछते हो, ये कौन है? लिली सीधे तुम्हारा हाथ थाम लेती है और रूखे सुर में बस 2 शब्द बोलती है, जान पहचान नहीं है तो चलो फिर गाड़ी में बैठो। तुम्हें लगा था कि उसके दोस्त होंगे, इसलिए तुम नीचे उतरकर हेलो करने आ गए थे। जब जान पहचान ही नहीं है तो निकलो यहाँ से। तुम एक्सीलेटर पर पैर रखते हो और गाड़ी हवा से बातें करने लगती है। संजय का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे लगता है कि वह फालतू का तमाशा बन गया है। इस जान पहचान नहीं है वाली बात ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। सीमा तो
गुस्से में अपने दांत पीसने लगती है। सोचने लगती है कि इस लड़की के पास इतने महंगे ब्रांड के कपड़े कैसे आए, ऊपर से बॉयफ्रेंड फेरारी चला रहा है, आखिर यह इतनी ऐश क्यों कर रही है। वह अपने बॉयफ्रेंड पर चिल्लाती है, तुम फेरारी क्यों नहीं खरीदते। संजय का चेहरा तुरंत उतर जाता है। अगर मेरे पास उतने पैसे होते तो मैं तुम जैसे कबाड़ को भाव भी क्यों देता। गाड़ी में लिली अंदर का आलीशान लुक देखकर हैरान रह जाती है। भैया ये गाड़ी कितने की है, दिखने में बहुत ही क्लासिक है। तुम थोड़ा टॉन्ट मारते हुए आराम से बोलते हो, ज्यादा नहीं, बस 1-1.5 करोड़ की है। 1-1.5 करोड़ भी ज्यादा नहीं है। लिली हैरान होकर अपनी उंगली दबा लेती है। तुम गाड़ी चलाते हुए पूछते हो, लिली रात को क्या खाने का मन है। जो भैया को पसंद हो वही मुझे भी पसंद है, तो गैस करो मैं रात को क्या खाने वाला हूँ। लिली हंसते हुए बोलती है, हॉटपॉट। चलो ठीक है, फिर हॉटपॉट ही सही। इन्फिनिटी मॉल की अंडरग्राउंड पार्किंग में तुम गाड़ी पार्क करके बस उतरने ही वाले होते हो। जैसे ही तुम उतरते हो, पास से एक आवाज आती है, भाई गाड़ी कतई झर है, 812 GTS टॉप मॉडल है ना। तुम पीछे मुड़कर देखते हो, एक 27 से 28 साल का लड़का करीब 1 करोड़ की लैम्बोर्गिनी के सहारे खड़ा है। तुम सिर हिलाते हो, तुम्हारी गाड़ी भी मस्त है। वह लड़का सीधे पास आकर अपना फोन निकालता है, जान पहचान कर लेते हैं, मैं अमित, कभी टाइम मिले तो साथ में गाड़ी दौड़ाएंगे, हमारा क्लब अक्सर रेस करवाता रहता है। ठीक है, मैं विकास। इस तरह तुम दोनों दोस्त बन जाते हो। तुम्हें एक कार ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है और नियम के हिसाब से नाम के पीछे गाड़ी का मॉडल लिखने को कहा जाता है। चलो, मैं तुम्हारी और इस प्यारी लड़की की डेट में खलल नहीं डालता, चलता हूँ। अमित अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर तेजी से निकल जाता है। जैसे ही तुम ग्रुप में आते हो, सब तुम्हारा वेलकम करने लगते हैं। तभी रोहित नाम का एक मेंबर मैसेज करता है, भाई फेरारी के दीवाने हो, गाड़ी का शौक रखते हो, कुछ दिनों में लेक व्यू पर एक ओपन कार शो है, आओगे क्या। लेक व्यू, जहाँ शहर के सबसे अमीर लोग रहते हैं। वैसे भी कोई काम नहीं था तो तुम भी माहौल देखने के लिए तैयार हो जाते हो और तुरंत रिप्लाई करते हो, ठीक है, टाइम पर लोकेशन भेज देना। पक्का रहा, तुम्हारे लिए एक स्पॉट बुक रखता हूँ, गाड़ी का नंबर भेज देना। सब सेट करने के बाद तुम लिली को लेकर लिफ्ट से 4th फ्लोर के रेस्टोरेंट एरिया में जाते हो। लिली, यहाँ कौन सा हॉटपॉट अच्छा है। भैया इस मामले में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। लिली तुरंत चहक उठती है, यहाँ 3 ऑप्शन है। सागर रत्न की सर्विस अच्छी है, मिर्च मसाला वाला बहुत तीखा है, और जायका हॉटपॉट का टेस्ट सबसे बेस्ट है। तुम सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाते हो, ये तीनों जगह तुम पहले खा चुके हो, आज कुछ नया ट्राई करना था। तुम आसपास देखते हो और अचानक 5th फ्लोर की एक दुकान की तरफ इशारा करते हो, वह वाला हॉटपॉट कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। भैया 5th फ्लोर पर तो बैंक्वेट हॉल है, मैंने वहां कभी नहीं खाया। चलो, पहले कभी नहीं खाया तो आज वहीं ट्राई करते हैं। तुम लोग एक फ्लोर और ऊपर जाते हो। 5th फ्लोर का लुक वाकई बहुत शानदार था। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शाही समंदर हॉटपॉट। गेट इतना आलीशान था तो टेस्ट भी अच्छा ही होगा। जैसे ही तुम अंदर जाते हो, वेटर स्वागत करता है, वेलकम सर, क्या आपकी कोई बुकिंग है। नहीं, क्या कोई शांत सा केबिन मिलेगा। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ आइए। वेटर तुम दोनों को एक बहुत बड़े पानी के टैंक के पास ले जाता है, जिसमें महंगे समंदरी जीव थे, ब्लैक एबालोन, किंग क्रैब, रोज लॉबस्टर। सर, आप खुद अपने लिए सामान चुन सकते हैं। हॉटपॉट में खुद सामान चुनना ये तुम्हारे लिए भी पहली बार था। तुम फटाफट सबसे बड़े साइज के लॉबस्टर और क्रैब चुन लेते हो और साथ में कुछ और चीजें भी पसंद कर लेते हो। केबिन में आने के बाद वेटर मेनू कार्ड देता है, सर हमारे यहाँ समंदरी खाने के अलावा और भी स्पेशल डिश है। तुम मेनू देखते हो, सब कुछ बहुत महंगा था, ज्यादातर चीजें हजारों से ऊपर की थी। तुम नाम देखकर कुछ चीजें चुनते हो, सालमन फिश, रेड वाइन लीवर, खास सी फूड और कुछ स्पेशल स्नैक्स। वेटर तुरंत याद दिलाता है, सर आपने जो फ्रेश सी फूड चुना है वह काफी है, आप बस 3-4 स्पेशल डिश और ले लीजिए। तुम बिना सिर उठाए बोलते हो, तो 2 कैन महंगे वाले फिश एग भी ला दो, बस इतना बहुत है। ठीक है सर। तुम मेनू बंद करते हो और पूछते हो, वाइन कौन सी है। वेटर वाइन लिस्ट थमा देता है। तुम पास में फोन चला रही लिली से पूछते हो, तुम्हें कौन सी वाइन पसंद है। लिली मन ही मन सोचती है कि इसे तो मैं वाइन पिलाकर आराम से टल्ली कर दूंगी, देखती हूँ ये मुझसे कैसे जीता है। वह तुरंत प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती है, भैया मेरा मन रेड वाइन का है। तुम सीधे वेटर से कहते हो, म्यूसिनी वाइन ले आओ। जी सर, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। वेटर बाहर जाता है और तुरंत वाइन लेकर आता है, पर बोतल खोलता नहीं है। सर, वाइन खोलने से पहले आपको बिल चुकाना होगा, टोटल 1,28,000 रुपए हुए। 1,28,000, ये लूट मची है क्या। लिली सुनकर एक बार फिर हैरान रह जाती है, पर 1,28,000 की वाइन के सामने तुम अपनी पलक तक नहीं झपकाते। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। बिल पे होते ही वेटर की स्माइल और भी असली हो जाती है। इसके बाद एक एक करके डिश आने लगती है। सजावट इतनी भारी थी कि तुम्हें लगता है आधा पैसा तो बस कलाकारी का लिया गया है। पर लिली खुशी खुशी अपना फोन निकालती है और वाइन ऑफ बिल की तस्वीरें खींचने लगती है, एकदम सेंटर में रखकर। फिर वह सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, कैप्शन लिखती है, कभी कभी एक ग्लास वाइन किसी के दिलासे से ज्यादा सुकून देती है, और चालाकी से इसे सिर्फ सीमा नाम की लड़की को दिखाने के लिए सेट करती है। बिल्कुल वैसा ही होता है। अगले ही पल सीमा लाइक करती है और फिर अनलाइक कर देती है। काम पूरा होते ही लिली मन ही मन बहुत खुश होती है।
पर उसे याद आता है कि दिन में खरीदे हुए बैग और घड़ी की फोटो तो अभी पोस्ट ही नहीं की। उसने सोचा कि घर जाकर वो भी पोस्ट करेगी और उसे पूरी तरह जलाएगी। तुम उसे टोकते हो, फोटो खींचना हो गया हो तो खाना शुरू करें। लिली तुरंत फोन रखती है और मुस्कुराकर बोलती है, थैंक यू भैया। तुम दोनों ग्लास टकराते हो और खाना शुरू करते हो। सी फूड वाकई बहुत टेस्टी था, पर वह जो महंगे वाले फिश एग थे वो इतने नमकीन थे कि तुम्हें उनसे बेहतर अचार लगता। खाना खाने में करीब 2 घंटे लग गए, पर वह 1,28,000 की वाइन ज्यादा खत्म नहीं हुई। तुम्हें डर था कि लिली कहीं ज्यादा ना पी ले, पर तुम्हें क्या पता था कि वह आज तुम्हें ही गिराने के चक्कर में थी। तुम सीधे आवाज लगाते हो, बिल लाओ। वेटर बिल देता है, सर बाकी का बिल 27,600 रुपये है। तुम फिर से कार्ड स्वाइप करते हो, पेमेंट हो जाता है। वेटर पूछता है कि क्या वाइन यहीं रखनी है, पर तुम मना कर देते हो और लिली से पूछते हो, पसंद आई, घर ले चलो। लिली तुरंत तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है, बहुत पसंद आई, बिल्कुल ले चलेंगे भैया। तुम लिली को लेकर बाहर आते हो और रास्ते में एक स्मार्टफोन की दुकान में चले जाते हो। तुम सीधे सबसे नया मॉडल मांगते हो। सेल्समैन लड़का तारीफों के पुल बांध देता है, पूरा स्वदेशी है सर, इसका कैमरा, झूम और लेंस बहुत ढांसू है। तुम्हें वह पसंद आ जाता है। तुम तुरंत फाइनल करते हो, एक व्हाइट कलर का टॉप वेरिएंट दे दो, 8,999 रुपए। कार्ड स्वाइप। तुम लिली से भी पूछ लेते हो कि क्या उसे भी फोन बदलना है, पर वह मना कर देती है। पर जब तुम पेमेंट कर रहे होते हो, उस सेल्समैन लड़के के दिल पर सांप लौट रहे होते हैं। असल में उसने लिली को पहचान लिया था, जो उसके स्कूल के दिनों का पहला प्यार थी, जिस पर वह 3 साल से लट्टू था। उसने कभी छुपकर लव लेटर भी लिखा था, पर अपना नाम लिखने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसने नहीं सोचा था कि 1 साल बाद उसकी ड्रीम गर्ल किसी और की हो चुकी होगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लिली को स्कूल में सैकड़ों लव लेटर मिलते थे, और बिना नाम वाले लेटर तो वह देखती तक नहीं थी। तुम नया फोन पाकर बहुत खुश होते हो और तुरंत लिली के साथ फोटो खींचने लगते हो और उसी सेल्समैन लड़के को फोटो खींचने के लिए बोलते हो। वह जितनी बार बटन दबाता है उसका दिल उतना ही टूटता है, उसकी आंखों में आंसू आने वाले होते हैं। तुम उससे पूछ भी लेते हो कि क्या हुआ, तो वह लड़का आंसू रोककर बोलता है, ये फोन इतना अच्छा है कि खुशी के आंसू आ गए। तुम फोन वापस लेते हो और फोटो देखकर खुश होते हो। लिली पास आकर धीरे से पूछती है, भैया क्या मैं ये फोटो पोस्ट कर सकती हूँ? तुम उसे देखते हो और अचानक बोलते हो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। रिश्ता सबको बता सकती हो लेकिन शादी नहीं हो सकती, समझी मेरी बात? लिली ने यह नहीं सोचा था। वह पहले हैरान हुई और फिर बहुत खुश हो गई। वह तो बस चांस मार रही थी, पर यहाँ तो सीधे परमानेंट जगह मिल गई। रही बात शादी की, तो उसने इतना आगे का सोचा ही नहीं था। मैं अब से आपकी ही गर्लफ्रेंड हूँ। पास खड़ा सेल्समैन लड़का ये बात सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। बिना शादी वाली गर्लफ्रेंड, यानी बस एक टाइम पास। मेरी ड्रीम गर्ल किसी और की पार्टनर बनकर इतनी खुश है। पैसों की ये कैसी माया है, मुझे भी अमीर बनना है। उस दिन से वह मासूम लड़का गायब हो गया और दुनिया में एक नया इंसान आ गया जो बस पैसा कमाने की रेस में शामिल हो गया। इसके बाद आपने पास के ही वीवो स्टोर सेल इन लिन के लिए 5,499 रुपए का बिल्कुल लेटेस्ट और टॉप मॉडल फोन खरीद लिया। लेकिन जब आपने अपने फोन में बचे हुए 7,70,00,000 से ज्यादा का बैलेंस देखा, तो टेंशन हो गई कि ये पैसे खत्म क्यों नहीं हो रहे। आज तो पूरा साफ करना ही है। आप लिन लिन को लेकर आगे बढ़े, वो नए फोन के साथ खुशी से आगे आगे भाग रही थी। अचानक उसने एक डिस्प्ले की तरफ इशारा करके चिल्लाया, भैया देखो शाओमी दामी SU7, ये तो आजकल इंटरनेट पर छाई हुई सुपरहिट गाड़ी है। लिन लिन ने वहां जाकर तुरंत तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी और उसे छूते हुए बोली, यह तो वीडियो से भी ज्यादा कूल है। इसका लुक कितना नीचे है और इसका पिछला हिस्सा वे ही कितना सुंदर है। तभी वहां खड़े स्टाफ ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, मैडम ये मैक्लारेन माइकाइलून का शोरूम है और यह गाड़ी मैक्लारेन 765 LT है, शाओमी SU7 नहीं। माहौल एकदम अजीब हो गया। असल में जब से शाओमी SU7 हिट हुई है, लोग इस मिलती जुलती मैक्लारेन की महंगी गाड़ी को अक्सर वहीं समझ लेते हैं। सब लोग SU7 को जानते हैं, मैक्लारेन को कोई नहीं पूछता। आप आराम से चलकर वहां पहुंचे और उस असली रेसिंग कार को देखा जो वाकई में गजब लग रही थी। आपने सीधे लिन लिन से पूछा, पसंद है? लिन लिन का चेहरा शर्म से लाल था। भैया मैंने गलत पहचान लिया, ये शाओमी SU7 नहीं है। आपने हंसते हुए कहा, सब एक ही बात है, दोनों रेसिंग कार ही तो है। क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? लिन लिन ने तुरंत हाँ कहा, हाँ कॉलेज से पहले वाली छुट्टियों में ही बनवाया था, बस अभी तक रोड पर नहीं चलाई। स्टाफ ने जब आपकी यह बात सुनी तो मन ही मन सोचा, सब एक ही बात है। शाओमी SU7 का टॉप मॉडल सिर्फ 5 लाख से ज्यादा का है और ये मैक्लारेन 7,67,00,000 युआन की है। दोनों में 10 गुना से ज्यादा का अंतर है। क्या हवाबाजी कर रहा है? लेकिन आपने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, पैक कर दो। स्टाफ को हंसी आने वाली थी। उसने साफ साफ कहा, सर ये मैक्लारेन 765 लीटर है, इसकी कीमत 67 लाख युआन है। वह आपका मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहा था, पर आपने अपना कार्ड निकाला और आराम से बोले, छोटा सा अमाउंट है, स्वाइप करो। स्टाफ के चेहरे पर करारा तमाचा लगा।
आपने लिन लिन से पूछा, आईडी कार्ड लाई हो? लिन लिन ने शर्माते हुए हाँ कहा। आपने तुरंत अनाउंस किया, तो फिर ठीक है, यह गाड़ी तुम्हारे सीखने के लिए नाम कर देता हूँ। क्या? लिन लिन खुशी के मारे उछल पड़ी और उसने आपके गाल पर किस कर दिया, जिससे लिपस्टिक का निशान बन गया। भैया, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मिले हुए एक दिन भी नहीं हुआ था और प्यार इतनी जल्दी हो गया। आपने स्टाफ से पूछा, क्या आज ही गाड़ी ले जा सकते हैं? तब जाकर उसकी अक्ल ठिकाने आई। उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया और उसने इज्जत से आप दोनों को वीआईपी रूम में बिठाया। सर, आज ही मिल जाएगी, पेपर वर्क में बस 2 घंटे लगेंगे। थोड़ी देर में स्टोर के मैनेजर ली वेई खुद आए, वीआईपी कार्ड दिया और वादा किया कि मैक्लारेन के सारे वीआईपी रूम आपके लिए हमेशा खुले हैं। उसने आपका वीचैट भी मांगा ताकि 24 घंटे सर्विस दे सके। आपने आराम से कार्ड स्वाइप किया और लिन लिन से पेपर्स साइन करवाए। ली वेई जब आईडी कार्ड लेकर बाहर जा रहा था तो उसने धीरे से कहा, सर, यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब का बटन है। पेपर वर्क में 2 घंटे लगेंगे, आप सोफे पर आराम कर सकते हैं। 2 घंटे में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लिन लिन ने अपने पास के सोफे को छुआ और प्यार से बोली, भैया यहाँ लेट जाओ, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। आप सच में थके थे तो आप उसकी गोदी में सिर रखकर लेट गए। इस बेहतरीन सर्विस का मजा लेते हुए उसकी खुशबू और उसके हाथों का टच महसूस करते ही आप 3 मिनट के अंदर गहरी नींद में सो गए। लिन लिन आपके सोते हुए चेहरे को देखती रही और उसका प्यार बढ़ता गया। जो इंसान उस पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च कर सकता है, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? शादी ना भी हो तो क्या, वह इस महंगी कार में बैठकर रोना पसंद करेगी। जब आप जागे तो लगभग 3 घंटे हो चुके थे। आपने देखा कि लिन लिन फोन से आपके चेहरे की तस्वीरें ले रही है। आप उठकर बैठे, उसकी गोदी को थोड़ा सहलाया और पूछा, क्या टाइम हुआ है? लिन लिन ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, भैया, आप लगभग 3 घंटे सोए, अभी 11 से ज्यादा बज चुके हैं। असल में जब आप सो रहे थे उसने आप दोनों की 9 तस्वीरों का कोलाज बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। बीच में आपकी वो तस्वीर थी जिसमें आप उसकी गोदी में सो रहे थे और कैप्शन लिखा था, प्यार की मीठी खुशबू। पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ। कमेंट्स में सब लोग तारीफ कर रहे थे कि बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम और टैलेंटेड है। आपने वीआईपी रूम का डिस्टर्ब मोड बंद किया। तुरंत ली वेई ने नॉक किया और हंसते हुए आया, मिस्टर वांग, सारे पेपर्स रेडी हैं, कार आप कभी भी ले जा सकते हैं। लेकिन आपने मना कर दिया, अभी नहीं, रात को इस पर कवर लगा देना और कल सुबह मेरे बताए पते पर भिजवा देना। आपको याद आया कि आप दोनों ने ड्रिंक की थी, इसीलिए सेफ्टी जरूरी थी। फिर आपने लिन लिन से एक पिंक कलर का ट्रांसपेरेंट कवर चुनवाया। सफेद रंग की 765 लीटर पर वो कवर लगते ही वो तूफानी कार एक सुंदर सी बम्पर कार जैसी दिखने लगी। इसके बाद आप लिन लिन को लेकर मॉल से बाहर निकले और धीरे से बोले, आज रात ड्रिंक की है तो घर मत जाओ। लिन लिन ने बहुत धीरे से हूं कहा। आपने सीधे सबसे महंगे बकिंगम पैलेस होटल का रुख किया और रिसेप्शन पर जाकर कहा, कोई बुकिंग नहीं है, सबसे बेस्ट कमरा दे दो। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत कहा, सर, सबसे लग्जरी व्यू वाला स्वीट एक रात का 12,988 रुपए का है। ठीक है, स्वाइप करो। आपने बिना सोचे समझे कहा और आगे ऑर्डर दिया, 2 अच्छे नाइट सूट खरीद कर ले आओ और कुछ मीठा और फ्रूट्स मेरे कमरे में भिजवा देना। रिसेप्शनिस्ट ने एक टॉप ब्रांड के नाइट सूट की बात की तो आपने तुरंत डन कर दिया, ठीक है, भिजवा दो। जल्दी ही आप दोनों को 36वीं मंजिल के लग्जरी कमरे में ले जाया गया। कमरा खुलते ही पर्दे अपने आप हट गए और कांच की बड़ी खिड़की से पूरे शहर का शानदार नाइट व्यू दिखने लगा। लिन लिन ये देखकर हैरान रह गई, वाह कितना सुंदर है। आपने बची हुई वाइन खोली, एक ग्लास में डालकर उसके पास ले गए। नजारा भी सुंदर है और तुम भी, बिना वाइन के मजा कैसे आएगा? लिन लिन ने ग्लास लिया और मजाक करते हुए बोली, क्या भैया मुझे नशे में लाना चाहते हैं? तुम ऐसा चाहती हो? आपने हंसते हुए उसे पीछे से पकड़ लिया। बस वाइन का टेस्ट लेना चाहता हूँ, ये कहकर आपने उसके हाथ से ग्लास लेकर पीना शुरू कर दिया। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सर, आपके नाइट सूट और फ्रूट्स आ गए हैं। होटल का वेटर गलत टाइम पर आ गया। लिन लिन ने आपको पीछे धकेला और लंबी सांस लेते हुए बोली, आप तो मेरी जान ही ले लेते, बहुत खराब हो। आपका मूड खराब हो गया और आपने मन ही मन उस होटल को ब्लैकलिस्ट कर दिया। वेटर के जाने के बाद लिन लिन नाइट सूट लेकर बाथरूम में घुस गई और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। आपने बाहर से आवाज लगाई, दरवाजा क्यों बंद किया? मैं अंदर थोड़ी आ रहा हूँ। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आप थककर बेड पर लेट गए और फोन स्क्रॉल करने लगे। अचानक याद आया कि आज के पैसे अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी 11:55 हुए थे। चलो अच्छा है कि टाइम है। आपने तुरंत लिन लिन को 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए और बचे हुए 20,000 से ज्यादा के शॉर्ट वीडियो वाले डायमंड्स खरीद लिए। यह सब करते ही रात के 12 बज गए। 10, आज का टास्क पूरा हुआ। फोन पर मैसेज आया, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ चुके हैं। अभी का बैलेंस 1 करोड़ रुपए है। एक भी पैसा वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन सिस्टम के मैसेज ने आपको हैरान कर दिया। लाइफ स्कोर 51 पॉइंट्स, पहली बार खास बातचीत का बोनस 40 पॉइंट्स, टोटल स्कोर 91 पॉइंट्स। आपको एक कलरफुल खजाना मिला है। 10 करोड़ खर्च करके सिर्फ 51 पॉइंट्स। और वो खास बातचीत का क्या मतलब था? क्या इसका मतलब इमोशनल बातचीत से नहीं, बल्कि आप तुरंत सब समझ गए। अरे यार, इस सिस्टम में शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता। आपने सोचा फिर तो कलरफुल खजाना पाना बहुत आसान है। तभी सिस्टम ने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पहली बार का बोनस सिर्फ एक बार मिलेगा, डेली
का मैक्सिमम स्कोर सिर्फ 50 पॉइंट्स ही हो सकता है, यानी ये 10 करोड़ तो रोज खर्च करने ही पड़ेंगे। तभी सिस्टम की आवाज फिर आई, क्या कलरफुल खजाना खोलना चाहते हैं? आपने तुरंत कहा, हाँ खोलो, रखकर क्या करना है? 10। पहली बार खजाना खोलने पर इसे 100 पॉइंट्स के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। अगले ही पल स्क्रीन पर तेज लाइट चमकी, कलरफुल खजाना विश बॉक्स बन चुका है। डेटा कलेक्ट हो रहा है। कलेक्ट हो गया, बधाई हो, आपको एवरलास्टिंग एनर्जी पिल मिली है। ये आपकी ताकत और रिकवरी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल सही समय पर सही चीज मिल गई। आपने बिना सोचे समझे उस टैबलेट को खा लिया, लेकिन जैसे ही वो मुंह में गई उसका टेस्ट अनानास, पाइनएप्पल जैसा था। आप सिस्टम की इस तारीफ में खोए ही थे कि अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। पेट से एक तेज गर्मी उठी और पूरे शरीर में फैल गई। आपको लगा जैसे आप किसी गर्म स्टीम रूम में आ गए हों। गर्मी बर्दाश्त से बाहर होने लगी। आपने तुरंत अपनी शर्ट उतारी, पर सामने का नजारा देखकर आप दंग रह गए। आपके पेट की चर्बी गायब हो रही थी और उसकी जगह परफेक्ट एब्स साफ दिखने लगे थे। आपको लगा कि आपकी पूरी बॉडी एकदम बदल चुकी है। भैया मैं नहा चुकी हूँ, क्या आपको नहाना है? जैसे ही लिली बाथरूम से बाहर आई, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसे पता था कि पोनीटेल बनाए रखने वाली वह मासूम सी लड़की इस वक्त भीगे बालों को कंधे पर बिखेरे, बदन पर तौलिया लपेटे, एकदम सिंपल लुक से सीधे हॉट लुक में बदल चुकी है। उसे देखकर तुम्हारा हलक सूखने लगा। और तो और तुम्हें हैरान करते हुए लिली की नजरें तुम्हारे एब्स पर टिकी थी और उसकी आंखें चमक रही थी। भैया आपकी बॉडी तो सच में बहुत ढांसू है। तुम्हारे मन में लड्डू फूटा। तुमने टोन मारते हुए जवाब दिया, बस ऐसे ही है, सो कर उठो तो ऐसी ही हो जाती है। अगले ही पल तुम खड़े होकर उसके करीब गए और उसके बदन की खुशबू सूंघने लगे। तुम उसे गले लगाने ही वाले थे कि उसने चालाकी से खुद को पीछे खींच लिया और बच निकली। बाल अभी सूखे नहीं है भैया, पहले आप नहा लो। कोई रास्ता न देखकर तुम्हें नहाने जाना ही पड़ा। जब तुम बाहर आए तो जानबूझकर सिर्फ तौलियां लपेट कर निकले। हॉल की लाइट बंद हो चुकी थी। चांदनी रात में बेड पर बिछी चादर थोड़ी उठी हुई थी। ये छोटी लड़की तो सच में शर्मा गई थी। तुम गंदी हंसी हंसते हुए आगे बढ़े और जोर से चिल्लाए, ओ मेरी जान, चलो भैया के साथ गेम खेलो। फिर तुमने झटके से चादर हटा दी। अरे तुमने कोई स्किन क्यों नहीं चुनी? लिली ने शर्म के मारे आंखें बंद कर रखी थी और दबी आवाज में बोली, वीडियो में तो सब बिना स्किन के ही करते हैं ना? तुमने एक कातिल मुस्कान के साथ कहा, मुझे स्किन वाला ज्यादा पसंद है, और अगर बिना स्किन के भी हो तो भी उसे मैं खुद चुनूंगा। बात खत्म होते ही तुम खुद को रोक नहीं पाए और सीधे उसके ऊपर टूट पड़े। यहाँ 40 मिनट का सीन गायब है, कुछ वजहों से दिखा नहीं सकते। एक तगड़ी फाइट के बाद लिली तुम्हारी छाती पर सिर रखकर फिक्र के साथ पूछने लगी, भैया क्या तुम आगे चलकर मुझे भूल जाओगे? तुमने हाथ बढ़ाकर उसकी जुल्फों को हटाया और उसकी नाक को छुआ। तुम्हारी आवाज में पक्का भरोसा था, जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ती तब तक मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। ये बात सुनकर लिली के मन का डर आखिरकार खत्म हो गया। उसने प्यार से फिर पूछा, तो आगे से मैं आपको फेंक भाई बोलूं या फेंक फेंक? नहीं, मुझे भैया कहो। अच्छा भैया, लो भैया आ करो, फ्रूट्स खाओ। अगले दिन जब धूप सिर पर आ गई, लिली सच में बहुत थक चुकी थी और गहरी नींद में सो रही थी। मगर तुम सिर्फ 5 घंटे सोकर ही फुल एनर्जी से भरे हुए थे। ये लाइफ कैप्सूल सच में गजब की चीज है। तुमने अपना फोन उठाकर देखा, 10 बज चुके थे। आज का 1 बिलियन अभी तक खर्च नहीं हुआ था। सच में सिरदर्दी है। इसलिए तुमने तुरंत मैक्लारेन के मैनेजर को अपनी लोकेशन सेंड कर दी और कहा कि दोपहर को कार होटल लेकर आ जाए। इसके तुरंत बाद तुम चुपचाप उठे, नीचे गए और होटल वालों को कपड़े वॉश करने के लिए दे दिए। साथ ही एक स्पेशल लंच भी बुक कर दिया। सारा काम सेट करने के बाद तुम वापस कमरे में आ गए। तुम कमरे में लौटे तो देखा कि लिली सोकर उठ चुकी है और चादर समेट रही है। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? लिली चौंक गई। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। अरे भैया आप गए नहीं, मुझे लगा आप चले गए। तुम आगे बढ़े और उसे बाहों में भींच लिया। उसके बदन की खुशबू को गहराई से महसूस करते हुए तुमने कहा, मैं कहाँ जाऊंगा? लिली तुम्हारी हरकतों पर हंसने लगी। गुदगुदी हो रही है, मत करो ना, अपने घर जाओ ना। घर, इस शब्द ने तुम्हें अंदर तक चुभा दिया। घर कहाँ है? तुम्हारा एक खुशहाल परिवार था, पर एक एक्सीडेंट ने सब कुछ तबाह कर दिया। पिता हॉस्पिटल में नर्स के साथ चक्कर चला बैठे और डिस्चार्ज होते ही माँ को तलाक दे दिया। माँ रोती बिलखती रही, पर अगले ही दिन अपने पहले प्यार के पास चली गई। यहाँ तक कि राशन कार्ड से नाम हटवाकर तुमसे रिश्ता ही तोड़ लिया। तुम्हें लगा था कि बीवी तो साथ देगी ही, पर तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड की वजह से वह रोज शक करने लगी और आखिरकार तुम दोनों का भी आराम से पैचअप की जगह ब्रेकअप हो गया। तुम खाली हाथ घर से बाहर आ गए थे। भैया आप क्या सोच रहे हो? लिली की आवाज ने तुम्हें हकीकत में वापस ला दिया। तुमने अपने सारे जज्बात छुपाए और जोर से लिली के गाल खींचे। फिर बॉस वाले अंदाज में कहा, कुछ नहीं, सोच रहा हूँ तुम्हें एक घर दे दूं, अभी तुम्हें मकान दिलाने ले चलता हूँ। लिली एकदम से खुशी से झूम उठी। उसने तुम्हारा हाथ थाम लिया। सच में? अच्छे भैया, इसमें क्या झूठ है? तुम्हें बड़ा फ्लैट पसंद है या बंगला? भैया जो भी खरीदेंगे मुझे सब पसंद है। तुमने तसल्ली से उसकी पीठ
पीठ थपथपाई, जाओ फ्रेश हो जाओ, बच्चों जैसी हरकतें करने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया। वह नखरे से बोली, ये सब आपकी वजह से तो है, मैंने मना भी किया था पर आप तो। जब लिली फ्रेश होकर आई तब तक होटल वाले धुले हुए कपड़े दे चुके थे। उसका मन और भी खुश हो गया। कपड़े पहनकर, बालों का स्टाइल बनाकर वह परफेक्ट परी जैसी लग रही थी। वह उम्मीद से तुम्हें देखने लगी। भैया कैसी लग रही हूँ? मस्त, एकदम परी जैसी लग रही हो। मेरी पसंद की स्किन बेकार नहीं जाती। लिली ने जैसे ही ये सुना वह चिढ़ गई। बेकार बात मत करो। क्या स्किन? मैं कोई गेम का कैरेक्टर हूँ क्या? तुम्हारी आंखें चमकी। तुम्हें गेम के बारे में भी पता है? लिली ने अपना मुंह फुलाया और शान से बोली, और नहीं तो क्या भैया, मैं तो टॉप लेवल की प्लेयर हूँ। तुम्हें तुरंत मजा आ गया। क्या बात है, मैं भी टॉप लेवल का प्लेयर हूँ। तुमने फौरन फोन निकाला और गेम चालू किया। लिली भी एक्साइटेड हो गई। ठीक है भैया, मैं गेम में आती हूँ, मेरा हाथ एकदम सेट है। पर 2 घंटे के बाद गेम का रिजल्ट पूरा रेड हो चुका था, यानी तुम लगातार हार चुके थे। तुम अपना सिर पकड़कर बैठ गए। दिमाग सुन्न हो गया था। कमी कहाँ रह गई? तुम खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, तुम तो कह रही थी कि तुम टॉप प्लेयर हो। लिली ने पूरे हक से कहा, हाँ तो सही तो कहा था। मैं जिसके साथ भी खेलती हूँ वह गेम में मारा जाता है। तुम बस खून का घूंट पीकर रह गए। टॉप प्लेयर लगातार हार गया, साख ही मिट्टी में मिल गई। दोस्त लोग लगातार मैसेज करके पूछ रहे थे कि क्या ये तुम ही हो? तुमने दांत पीसते हुए 2 शब्दों में जवाब दिया, पॉइंट सेटिंग। लिली तुम्हारा हाथ पकड़कर मक्खन लगाने लगी। भैया गुस्सा मत हो, इस बार मैं अच्छा खेलूंगी। तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें जीत दिला दूंगी। तुमने फोन को एक तरफ फेंक दिया। रहने ही दो, मुझे लगता है तुम कल रात का बदला ले रही हो। तुमने मुझे 7 बार हरवाया है, मेरा एक भी मैच अच्छा नहीं गया। नहीं ना, एक बार और खेलो ना मेरे साथ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नॉक नॉक नॉक। रूम सर्विस। सर आपका खाना तैयार है। तुम्हारे दिल ने कहा, शुक्र है आ गए, अगर पहले आ जाते तो इतना नहीं हटता। कैसा होटल है? वेटर खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आया। लंच बहुत ही सिंपल था। ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, फिश, जंगली फिश, स्पेशल डिश, जापानी स्टेक और साथ में अचार। तुमने और लिली ने जैसे तैसे खाना खाया और रूम खाली कर दिया। इसके बाद होटल के मेन हॉल में मैनेजर बहुत देर से इंतजार कर रहा था। उसने तमीज से तुमसे कहा, मिस्टर वांग नमस्ते। फिर वह लिली की तरफ घूमा और कार की चाबी आगे बढ़ा दी। मैडम, ये आपकी कार की चाबी है, सारे कागजात कार के अंदर ही हैं। कार सामने ही खड़ी है, प्लीज मेरे साथ आइए। तुम दोनों उसके पीछे पीछे होटल के खास हिस्से में पहुंचे। वहां खड़ी एक चमचमाती हुई पिंक और व्हाइट कलर की मैक्लारेन 765 LT ने सबका ध्यान खींच लिया। पास में खड़ी कुछ लड़कियां उसकी फोटो खींचने में बिजी थीं। वाह, ये कार कितनी प्यारी है। इसकी ओनर पक्का कोई बहुत सुंदर लड़की होगी। हंसी आती है। तुम्हें कैसे पता कि कार चलाने वाली सुंदर ही होगी? क्योंकि कोई भी मर्द बदसूरत लड़की पर इतने पैसे खर्च नहीं करता। ये कार इतनी मस्त है, क्या ये वही लोकल कार है? ये तो उससे 2 गुनी महंगी कार है। लिली शुरू की बातों पर तो सिर हिला रही थी, पर बाद की बातें सुनकर उसका चेहरा उतर गया। क्या लोकल कार? आंखें खराब हैं तो दान कर दो। वह खुद को रोक ही नहीं पाई। तुम आगे बढ़कर ज्ञान देते हो। ये मैक्लारेन 765 LT है, ब्रिटिश प्योर ब्लड सुपर कार। तभी वह लड्डच की अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है, मैक्लारेन कौन है भाई? किसी का सरनेम मैक भी होता है क्या? मैं तो बस वांग युएलुन को जानती हूँ। दूसरी लड्डच की बीच में टोकती है, मैक नाम वाले बहुत लोग हैं यार। काय एम्परर का सरनेम मैक ही तो है, और वो माइकल जैक्सन भी तो है। तुम मन में सोचते हो, तुम लोग मेरी ले रही हो क्या? माइकल जैक्सन का सरनेम जैक्सन है भाई। लिनलिन तो पूरी तरह निशब्द हो चुकी थी। उनसे और बहस करने का उसका मूड नहीं था। लिनलिन सीधे कार के पास गई और अनलॉक का बटन दबाया, पर अगले ही पल वह एकदम सुन्न हो गई। ये बटरफ्लाई डोर खुलता कैसे है? तुम आगे बढ़ते हो और उसकी मदद के लिए कार का दरवाजा खोलते हो। वह कमाल का बटरफ्लाई डोर एक झटके में ऊपर उठता है, जैसे किसी तितली ने अपने पंख फैलाए हों। पास खड़ी उन लड़कियों को अब जाकर समझ आता है कि असली मालिक आ चुका है। वाह, ये तो सच में ब्यूटीफुल है। और वे अंकल, उनकी बॉडी कितनी सही लग रही है। वही शायद मैक्लारेन होंगे। वांग युएलुन से तो लाख गुना हैंडसम है। तुम्हारे चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच जाती हैं। मैक्लारेन हद है। ऊपर से वे कह रही थी कि तुम्हारी गड्ढी बस कुछ हजार की है, पर जैसे ही लिनलिन कार के अंदर बैठती है, तुम्हें लगता है कि अब कुछ बड्ढा कांड होने वाला है। वह एक्साइटमेंट में हर जगह हाथ मारने लगती है और लगातार बदबदाती है, कितना कूल है ये। LCD डैशबोर्ड फ्लिप भी हो जाता है। ये रेड वाला बटन सिगरेट जलाने के लिए है क्या? और ये कौन सा बटन है? ट्रैक मोड। एक बार दबाकर देखूं क्या? इसके बाद उसके सवालों की झड्डी तुम्हारे होश उठा देती है। इसमें गियर बदलने वाला लीवर कहाँ है? ये मेकअप वाला शीशा विंडशील्ड पर क्यों लगा है? इसमें बैठने के बाद आगे का रास्ता क्यों नहीं दिख रहा? और स्टार्ट करने के लिए चाबी कहाँ लगानी है? और आखिरी में उसने वो बात बोल दी जिसे सुनकर तुम बस मरते मरते बचे। लेफ्ट पैर से रेस देना है और राइट वाले से ब्रेक ना। तुम बाहर खड्डे खड्डे पसीने से तरबतर हो जाते हो। शुक्र है कि तुमने चाबी पहले ही अपने पास रख ली थी, वरना ये कार आज ही होटल के गेट पर कबाड़ा बन जाती। इसे रोड पर ले जाने देने का मतलब था सिर्फ इसके साथ खिलवाड़ नहीं, पूरे समाज की जान खतरे में डालना। अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम चिल्लाते हो, तुम नीचे उतरो अभी के अभी, तुरंत। तुम लिनलिन को आधा खींचते हुए ड्राइवर सीट से हटाकर को ड्राइवर सीट पर डालते हो। लिनलिन मुंह फुलाकर कहती है, नहीं चलाना तो मत दो,
इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम गुस्से में डांटते हो? तुम्हारे इस लेफ्ट पैर से रेस और राइट से ब्रेक वाले लॉजिक के साथ तुम्हें सुपर कार चलानी है? चुपचाप सीधे बैठी रहो। तुमने काफी देर तक दिमाग खपाकर उसे सुपर कार के सारे बटन्स का ज्ञान दिया। कार चलाने के शौक में वह भी बड्डी सिंसियर बनकर फोन पर नोट्स लिख रही थी। ज्ञान देने के बाद तुम रूखे स्वर में बोले, ठीक है, पहले मैं एक राउंड मारकर कार टेस्ट करता हूँ, तुम बस देखो कि मैं कैसे चलाता हूँ। अगले ही पल तुम रेड स्टार्ट बटन दबाते हो। गूं लैम्बोर्गिनी की भारी आवाज से अलग इस V8 ट्विन टर्बो की आवाज ज्यादा तीखी और तेज थी, जैसे कोई चीता शिकार पर झपट रहा हो। इसके तुरंत बाद एक शानदार ड्रिफ्ट के साथ कार का फेस एकदम सीधा होता है। तुम रेस पर पैर रखते हो और कार रॉकेट की तरह आगे निकल जाती है। भैया कितना कूल है, मुझे भी ये सीखना है। तुम बिना पीछे देखे बोलते हो, पहले रेंगना सीख लो, फिर उड्डने की सोचना। शुरुआत में ही उड्डना मत चाहो। बात खत्म होते ही वह व्हाइट बीस्ट, सफेद मॉन्स्टर, पार्किंग से बाहर निकलकर हाईवे पर तूफान की तरह भागने लगती है। इस खतरनाक स्पीड के झटके से तुम्हारे दिल की धड़कनें बरस जाती हैं। अगर कार की बॉडी पर वो पिंक हेलो किट्टी का स्टिकर न होता तो तुम्हारा मन करता कि जिंदगी भर इसे ही चलाता रहूं। इस मैकलारेन की स्पीड का नशा सच में सर चढ़कर बोल रहा था। तुम्हें लग रहा था कि थोड़ा और एक्सीलेटर दबाया तो कार सच में उड्डे जाएगी। पावर कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जितना दबाओ उतनी भाग रही थी। तुम एक्साइटमेंट में जोर से चिल्लाते हो, वूश, मजा आ गया, टेक ऑफ। पर लिन ने इसे सच मान लिया। अरे भैया, ये सच में उड्डी सकती है क्या? मुझे तो लगता था लैंड एयरक्राफ्ट बस एक निकनेम है। तुम एकदम स्पीचलेस हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि इसे सिखाने का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है। आधे घंटे बाद तुम कार को शहर के बाहर एक खाली बंद रास्ते पर ले जाते हो। तुम उसे बहुत कम स्पीड में कार को समझने के लिए बोलते हो। तुम टेंशन में उसे घूर रहे हो। तुम्हारा हाथ स्टीयरिंग व्हील के बिल्कुल पास है ताकि अपनी जान बचा सको। पैर ब्रेक पर रखो, जब कहूं तब दबाना। पहले हिलना सीखो, फिर चलना। मुझसे सच में गलती हो गई। मुझे पहले तुम्हारे सीखने के लिए कोई हमर कार खरीदनी चाहिए थी। सीधे सुपर कार पर हाथ साफ करोगी तो अच्छे अच्छे ड्राइवर्स का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी लिन बड्ढे कौतूहल से पूछती है, भैया मुझे कार का अगला हिस्सा क्यों नहीं दिख रहा? तुम तुरंत हाइपर हो जाते हो। तुम रोड पर देखो, मुझे मत देखो, रोड पर देखो, रोड का किनारा। ओ मेरी दीदी, सिर्फ 2 घंटे में तुम्हें ऐसा लगा जैसे 2 साल बीत गए हो। तुम फिर से ड्राइवर सीट पर आते हो और सीट एडजस्ट करते हो। कल प्रैक्टिस करेंगे, पहले चलो फ्लैट देखते हैं। तुम उससे पूछने की कोशिश करते हो, क्यों ना मैं तुम्हें एक ऑफ रोड एसयूवी खरीद कर दे दूं, जिसे तुम कहीं भी फुटपाथ पर भी आराम से चढ़ा सको। पर वह तुरंत मना कर देती है, नहीं, वह बहुत बड्ढी और बदसूरत होती है। ऐसी नीचे वाली कार ही कूल लगती है, और इसके बटरफ्लाई डोर भी तो है। भैया तुम्हारी फरारी में बटरफ्लाई डोर क्यों नहीं है? तुम बस इतना ही समझा पाते हो कि वह एक GT स्पोर्ट्स कार है और यह एक सुपर कार है, दोनों अलग हैं। जल्दी ही तुम लोग लुकचेंग पहुंच जाते हो। ये जगह टॉप क्लास वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। जैसे ही तुम मार्केटिंग सेंटर के अंदर कदम रखते हो, तुम्हें एक लेड का और लैडजी की दिखाई देते हैं। लिली, अब फिर से क्यों गुस्सा हो रही हो? थोड़ी देर में तुम्हें नया फोन दिला दूंगा, ठीक है? झू डाचांग चिढ़ते हुए लिली को मना रहा था, पर मन ही मन वह उसे कोस रहा था। ये औरत अपनी औकात नहीं देखती। इसे एलवी का बैग और जेगर लेकोल्ट्री की घड्डी चाहिए। मैं खुद अभी तक सस्ती रोलेक्स पहनता हूँ। तुम आसमान में क्यों नहीं उड़ जाती? अगर तुम यंग ना होती तो तुम्हें कब का भगा चुका होता। वह आज उसे अपनी कंपनी के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को दिखाने लाया था, ताकि अपनी पावर दिखा सके, उसके नखरों को शांत कर सके और अपनी बीएमडब्ल्यू वाले रुतबे को बनाए रख सके। शुरुआत में इसका असर अच्छा भी दिखा। लिली की आंखों में वह पुरानी वाली तारीफ और इज्जत धीरे धीरे वापस आ रही थी। पर जैसे ही लिली ने अपना फोन स्क्रॉल किया, उसका मुंह फिर से नूडल्स की तरह लटक गया। वह बिना किसी बात के नखरे करने लगी। मुझे फोन नहीं चाहिए। तुम समझते ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। झू डाचांग ने तुरंत उसे मनाने की कोशिश की। तुमने पहले लेटेस्ट आईफोन मांगा था ना, चलो अभी चलकर दिला देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। झू डाचांग को गुस्सा आने लगा। नहीं चाहिए तो ये नखरे क्यों दिखा रही हो? क्या कल रात कुछ ज्यादा ही हैवी हो गया था जो इसका मूड इतना खराब है? लिली ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मुझे कोई नहीं मना सकता। मुझे वो बेकार आईफोन नहीं चाहिए। मुझे एलवी का बैग चाहिए, एलवी के कपड़ीढ़े चाहिए, डेटिंग वाली घड्डी चाहिए और फरारी चाहिए। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे दिलाओ। नहीं दिलाओगे तो इसका मतलब तुम प्यार नहीं करते। झू डाचांग का गुस्सा फटने को था। ये टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहा था। राजकुमारी वाले लक्षण है नहीं, पर नखरे पूरे राजकुमारी जैसे हैं। पुरानी गाड़ी में प्रीमियम ऑनेल डालना है क्या? और फरारी? उसने अपने गुस्से को काबू किया। लिली, ये सच में पॉसिबल नहीं है। फरारी मेरे बस की बात नहीं है। तुम कुछ और मांग लो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। लिली थोड़ा शांत होते हुए बोली, चलो फरारी, नहीं तो कोई बात नहीं। झू डाचांग ने राहत की सांस ली और सोचने लगा कि कोई फर्स्ट कॉपी नकली बैग दिलाकर काम चला लेगा। तभी लिली ने बात घुमाई, फरारी नहीं तो मुझे मैक्लारेन दिला दो। धत्त तेरे की मैक्लारेन? अपना चेहरा आईने में देखा है क्या? तुम कहीं से मैक्लारेन जैसी दिखती हो? तभी मार्केटिंग सेंटर के गेट के सामने से एक तेज और धांसू इंजन की आवाज गूंजती है। गूं आ चू। एक पिंक कलर की हेलो किट्टी स्टिकर वाली सुपर कार वहां आकर रुकती है।